कहानियाँ। अंगू। पुरानी बात है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपनी पत्नी व अपना पेट भरता। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अंगूठे से भी छोटा था। जब वो पैदा हुआ तो लकड़हारे की पत्नी अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसे चारपाई के नीचे से बांसुरी बजाने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने देखा अंगूठे से भी छोटा एक लड़का बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा है। उस लड़के ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, बांसुरी बजाकर थक गया हूँ, तो मुझे एक पतीला भरकर चावल बना दीजिए, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ ने चावल बना दिए और पूरा पतीला चावल वो छोटा सा बालक खा गया। जब लकड़हारा लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने उसका नाम अंगूठे से भी छोटा होने के कारण अंगू रख दिया। अंगू दिन भर बांसुरी बजाता और साय को एक पतीला चावल भरकर रोज खा लेता। पति पत्नी दोनों सोच में पड़ गए। लकड़हारा तो बार बार यही कहता था कि अंगू को मार दिया जाए वरना उनको भूखों मरना पड़ेगा, लेकिन अंगू की बांसुरी की धुन उसकी माँ को अच्छी लगती थी और हर माँ को अपना बच्चा जैसा भी हो प्यारा लगता है, सो वो तैयार नहीं होती थी। लेकिन लकड़हारे के रोज कहने पर अंगू की माँ ने स्वीकार किया। तुम अंगू को इस प्रकार मारोगे कि उसे पता न लगे कि उसे जान से मार रहे हो। अगर 3 बार में वो मर गया तो ठीक, वरना उसे मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। लकड़हारा मान गया क्योंकि उसने सोचा एक अंगूठे जैसे बालक को मारना क्या कठिन होगा। दूसरे दिन प्रातः उसने अंगू को साथ लिया और मछलियां पकड़ने के लिए वो नाव पर बैठकर गहरे पानी में उसे ले गया। वहां जब अंगू नाव के किनारे बैठकर दृश्य का आनंद ले रहा था तो लकड़हारे ने उसे पानी में धक्का दे दिया और तुरंत नाव को किनारे पर ले आया। जैसे ही लकड़हारा नाव किनारे पर लगा रहा था कि उसे बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। उसने देखा कि अंगू एक मगरमच्छ की पीठ पर बैठा बांसुरी बजा रहा है। किनारे पर पहुंचते ही अंगू मगरमच्छ की पीठ से उतरकर अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं आपके लिए एक छिपकली पकड़कर लाया हूँ। उधर मगरमच्छ नदी में वापस कूद गया और चला गया। दूसरे दिन लकड़हारा अंगू को घने जंगल में ले गया और उसे छोड़कर स्वयं पेड़ों के पीछे छिपता छिपाता घर वापस लौट आया। अंगू कुछ देर तक तो अपने पिता को ढूंढता रहा और आवाज भी देता रहा, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो फिर अपनी बांसुरी बजाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सामने से आता एक शेर दिखाई दिया। शेर उसे खाने को आगे बढ़ा, लेकिन अंगू की सुमधुर बांसुरी सुनकर मोहित सा खड़ा हो गया। अंगू बांसुरी बजाते बजाते उसकी पीठ पर चढ़ गया। अंगू जब घर पहुंचा तो बांसुरी का स्वर सुनकर उसके माता पिता बाहर आए। उसने शेर की पीठ से उतरते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके लिए एक बिल्ली ले आया हूँ। उसके माता पिता शेर को देखकर डर कर अंदर चले गए और शेर वापस जंगल लौट गया। तीसरे दिन लकड़हारा अंगू को अपने साथ अपने काम पर ले गया। उसने सोचा कि आज उसे एक भारी भरकम पेड़ के नीचे दबा देगा। एक मोटे तने का वृक्ष लकड़हारे ने जड़ के पास से काटना आरंभ किया। जब पेड़ गिरने वाला था तो उसने अंगू को उस स्थान पर खड़ा किया जहां पेड़ को गिरना था, और पेड़ जब गिर गया और लकड़हारे को विश्वास हो गया कि अंगू दब गया होगा तो वो खुशी खुशी घर लौट गया। कुछ देर बाद बाहर बांसुरी बजाने का स्वर आया तो पति पत्नी दोनों बाहर आए। दोनों ने देखा कि अंगू बांसुरी बजा रहा था। दोनों उसे देखकर खुशी के मारे उछल पड़े। माँ तो इसलिए खुश थी कि उसे उसका पुत्र हमेशा के लिए वापस मिल गया था, और लकड़हारा प्रसन्न था कि ये अंगूठे से छोटा सा उसका बेटा पूरा का पूरा वृक्ष अपने कंधे पर ला सकता है, जिससे थोड़ी सी लकड़ियां काटने के लिए उसे रोज रोज जंगल नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं उस घने जंगल में हवा चलने पर आज भी अंगू की बांसुरी का मधुर स्वर सुनाई देता है। कहानियाँ। नन्हा राजकुमार और राक्षस। इंद्रसेन नाम का एक राजा था। एक थी रानी। राजा को शिकार खेलने का शौक था। प्राय वो शिकार खेलने जाया करता था। एक बार की बात है, राजा इंद्रसेन शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। राजा की सेना पीछे रह गई। राजा थक कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। नदी के किनारे ही उसने एक सुंदर कन्या को टहलते देखा। कन्या अद्वितीय सुंदरी थी। राजा उस पर मोहित हो गया। उसने कन्या के समीप जाकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या तो जैसे चाहती ही यही थी, वो झट से मान गई।
राजा उसे अपने महल में ले आया। कुछ समय बीता। राजा की पहली रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे नई रानी को बड़ी रानी से ईर्ष्या हुई। नियम अनुसार राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। नई रानी अब बड़ी रानी को महल से निकालने की तरकीब सोचने लगी। राजा द्वारा जंगल से लाई हुई रानी वास्तव में एक राक्षसी थी। राजा को अपने वश में करने के लिए ही उसने सुंदरी का रूप धारण किया हुआ था। राजा को इस बात का पता न था। वो नई रानी के जाल में फंस चुका था। राक्षसी ने बड़ी रानी को निकालने का उपाय खोज निकाला। वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। राजा ने कई हकीम वैद्य बुलवाए, किंतु रानी ठीक नहीं हुई। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि महारानी की आंखें निकाल कर लाई जाएं और उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा महारानी को बिना कसूर इतनी सजा देना तो नहीं चाहता था, किंतु राक्षसी के साथ रहने से उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि महारानी की आंखें निकाल कर लाई जाएं और उसे तथा राजकुमार को जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रखा जाए। जल्लादों ने महारानी की आंखें निकालकर राजा के पास भेज दी। राक्षसी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और दिनों दिन ठीक होने लगी। महारानी अब अंधी हो गई थी। उसे जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रखा गया था। राजकुमार भी उसके साथ रहने लगा। राजकुमार बड़ा होने लगा। वो जंगल के किनारे बसे गांव के लड़कों के साथ खेला करता था। एक बार लड़के एक ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें सबको अपने अपने माँ बाप का नाम बताना होता था। जो लड़का अपने बाप का नाम नहीं बताए उसे खेल में शामिल नहीं किया जाना था। जब खेल में छलांग लगाने से पहले राजकुमार से बाप का नाम पूछा गया तो वो चुप रह गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके पिता राजा हैं। उसे खेल से निकाल दिया गया। वो रोते रोते अपनी माँ के पास आया और सारा हाल सुनाया। माँ ने रोते हुए बताया, बेटा, तुम्हारे पिता का नाम इंद्रसेन है। वो इस इलाके के राजा है। कल तू उन बच्चों को बता देना। राजकुमार ये जानकर के उसके पिता राजा हैं बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही दुखी भी हुआ कि पता नहीं क्यों राजा ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया है। दूसरे दिन खेल में जब उसने बताया कि उसके पिता इस इलाके के राजा हैं तो सब बच्चे सहम गए और राजकुमार की बड़ी इज्जत करने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से मिलने की ठान ली। उसने माँ को नहीं बताया और राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तभी नई रानी आ गई। राजकुमार को देख वो ईर्ष्या से जल भुन गई और राजकुमार को मारने के उपाय सोचने लगी। उसने राजकुमार को फिर से माँ के पास भेज दिया। एक दिन राक्षसी फिर से बीमार पड़ गई। राज्य के सारे हकीम वैद्य बुलाए गए, कोई आराम न हुआ। रानी पेट दर्द से पेट पकड़े रोती रहती। राजा बहुत दुखी हो गया। आखिर राक्षसी ने बताया, यदि राजकुमार मेरे लिए शेरनी का दूध ले आए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। राजा ने राजकुमार को बुला भेजा और शेरनी का दूध लाने का आदेश दिया। राजकुमार ने वापस आकर अपनी माँ को बताया कि नई रानी को शेरनी का दूध चाहिए। महारानी समझ गई कि ये सब राजकुमार को मरवाने की योजना है। उसने राजकुमार को समझाया कि वो जंगल न जाए, किंतु राजकुमार नहीं माना और जंगल की ओर हो लिया। जब राजकुमार शेर की गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां चारों ओर आग लगी हुई थी। शेरनी के बच्चे आग से डरकर चिल्ला रहे थे। राजकुमार आग से बचता हुआ कूदकर गुफा में गया। शेरनी के बच्चे झुलसने वाले थे। शेर शेरनी वहां नहीं थे। राजकुमार ने बारी बारी शेर के दोनों बच्चों को उठाकर गुफा के बाहर फेंका। शेरनी के बच्चे बहुत खुश हुए और राजकुमार के दोस्त बन गए। राजकुमार ने शेर के बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ आने वाली है, वो तो मुझे खा जाएगी, अब मैं चलता हूँ। बच्चों ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमें बचाया है, हम तुम्हें माँ से मिलवाएंगे, वो बहुत खुश होंगी। शाम को शेरनी आई तो बच्चों ने उसे राजकुमार से मिलवाया और बताया इसी ने उन्हें आज आग से बचाया है, नहीं तो वे जल गए होते। शेरनी ने राजकुमार को बहुत प्यार किया। राजकुमार ने डरते हुए शेरनी को बताया उसे अपनी माँ की बीमारी के लिए दूध की जरूरत है। शेरनी राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गई कि जितना दूध चाहिए वहां दूह लेना। राजकुमार शेरनी को साथ ले राजमहल में आ पहुंचा। जब नई रानी ने शेरनी को अपने बिस्तर के पास देखा तो उसकी चीखें निकल गई। वो चिल्ला उठी, ले जाओ इसे, ले जाओ, मैं ठीक हूं। राजकुमार हंसता हुआ शेरनी को जंगल में छोड़ आया। राजा व प्रजा राजकुमार के साथ कुतिया की भांति शेरनी को चलता देखकर अचंभित हो गए। कुछ दिन राक्षसी चुप रही। राजकुमार उसे आंखों में खटकता रहा। एक दिन पुनः वो बीमारी का बहाना कर लेट गई। शाम को राजा महल में लौटा तो वहां अंधेरा था। रानी कराह रही थी।
इस बार फिर रानी ने पेट दर्द का बहाना किया और हाय हाय करती रही। वैद्य हकीम बुलाए गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर रानी ने कहा, मुझे बचपन से ही ऐसा दर्द होता है। मेरे मायके में भूरी भैंसें हैं, उनका दूध पीकर मैं ठीक होती हूँ। यदि राजकुमार मेरे मायके से भूरी भैंसों का दूध ला दे तो मैं ठीक हो सकती हूँ, नहीं तो मर जाऊंगी। राजा ने फिर राजकुमार को हुक्म दिया कि वो जाए और रानी के मायके से भूरी भैंसों का दूध ले आए। राजकुमार को उसकी मां ने जंगल जाने के लिए बहुत रोका, क्योंकि नई रानी ने अपना मायका घने जंगल में बताया था, किंतु राजकुमार नहीं माना। राजकुमार घने जंगल में बढ़ता गया। बहुत आगे जाकर उसे एक साधु मिला। साधु के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि अपनी नई मां के लिए उसके मायके से दूध लेने जा रहा है। साधु ने कहा, बेटा, उस रानी के भाई मां सब राक्षस हैं, वो स्वयं भी राक्षसी है। फिर तुम डरो मत, मैं तुम्हें तोता बनाकर भेजता हूं। तुम जाकर एक भैंस का बाल तोड़ लाना, बस सारी भैंसें तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। साधु ने राजकुमार को तोता बनाकर भेज दिया। उसने वहां एक भूरी भैंस का बाल तोड़कर छिपा लिया और वापस आने लगा। बस सारी भैंसें उसके पीछे हो ली। सब भैंसों के साथ जब राजकुमार महल में पहुंचा तो राक्षसी बहुत हैरान हुई। सारी भैंसें उसके पीछे आ रही थी। राक्षसी ने दूध पिया और ठीक हो गई। कुछ दिन और बीते। राक्षसी फिर राजकुमार को खत्म करने का उपाय खोजने लगी। एक दिन फिर वो बहाना बनाकर लेट गई। इस बार उसने राजकुमार को मरवा देने की ठान ली थी। उसने सोचा एक बार वो फिर उसे अपने मायके भेजेगी, वहां उसके राक्षस भाई उसे खा जाएंगे। अतः इस बार उसने राजा को बताया कि उसके मायके में सोने के बर्तन हैं, जब तक वो उनमें खाना नहीं खाएगी ठीक न हो सकेगी। राजा ने फिर राजकुमार को रानी के मायके जाने का हुक्म दिया। राजकुमार ने घने जंगल में उस साधु को पुनः खोज लिया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई मां के भाई तो राक्षस हैं, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी नानी अंधी है, तुम वहां जाकर बोलना दोहता आया है, वो तुम्हें घर में रख लेगी। उसके बेटे दिन को मारधाड़ करने गए होते हैं और रात को घर लौटते हैं। दिन में तुम भीतर से संदूक से सोने के बर्तन निकाल लेना। बुढ़िया तुम्हें घर के भीतर एक कोठरी में जाने को मना करेगी, तुम उसके भीतर चले जाना। वहां 4 तोते होंगे। इन चारों राक्षसों व राक्षसियों के प्राण इन तोतों में हैं। जब तुम तोतों को मार दोगे ये सभी भी मर जाएंगे। राजकुमार राक्षसों के घर के पास पहुंच गया और बाहर से ही जोर से आवाजें लगाने लगा, नानी जी, ओ नानी जी। भीतर से बुढ़िया राक्षसी बुदबुदाती हुई निकली। पता नहीं ये कौन दोहता आ गया। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिया और कहा, नानी जी, मैं आपका दोहता हूं, रानी मां का लड़का। अरे मेरा दोहता, कब आया तू? मेरी बेटी कैसी है, ठीक तो है ना? बुढ़िया ने सोचा ये उसकी बेटी का लड़का है। ठीक है नानी, ठीक है, आपको बुलाया है। बुढ़िया ने राजकुमार की खूब सेवा की और कहा, अपनी नानी का घर देख ले, पर अंदर की कोठरी में मत जाना। अंधी बुढ़िया जरा इधर उधर हुई तो राजकुमार ने संदूक खोलकर वहां से सोने के बर्तन निकाल लिए। अब वो भीतर की कोठरी में गया। वहां 4 तोते थे। एक एक करके राजकुमार ने चारों तोते पकड़ लिए। जब एक बूढ़ा तोता पकड़ा तो बूढ़ी राक्षसी जोर से चिल्लाई और उसकी ओर भागी। राजकुमार ने उस तोते की एक टांग तोड़ दी। बुढ़िया की भी एक टांग टूट गई। वो लंगड़ी लंगड़ी हो चलने लगी। राजकुमार ने झट से तोते की गर्दन मरोड़ दी। बुढ़िया वहीं ढेर हो गई। जब राजकुमार सोने के बर्तन लेकर जाने लगा तो सांझ हो चली थी। उतने में उस बुढ़िया के दोनों राक्षस बेटे भी लौट आए। वे राजकुमार को पकड़ने लपके। राजकुमार ने 2 तोतों की टांग तोड़ दी। उन दोनों की भी टांग टूट गई। फिर उसने जल्दी से दोनों तोतों की गर्दनें मरोड़ दी। वे दोनों राक्षस वहीं ढेर हो गए। राजकुमार अब तोते को जेब में छिपाकर राजमहल पहुंचा। वहां राक्षसी का दम घुट रहा था। वह चिल्ला रही थी, हाय मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। राजकुमार ने सोने की थाली व बर्तन वहां रख दिए और राजा से कहा, महाराज, आप जल्दी से इन्हें सोने के बर्तनों में खाना परोसिए, ये ठीक हो जाएंगे। रानी ने जब सोने के बर्तन देखे तो हैरान रह गई। धीरे धीरे वो बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए सोने के बर्तन, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो। राजकुमार ने जेब में पड़े तोते को दबाया।
रानी और चीख उठी, मुझे मत दबाओ, छोड़ दो। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो समझ रहा था कि रानी बहुत बीमार हो गई है। राजकुमार ने दूर जाकर रानी को तोता दिखाया। रानी ने अपने प्राण राजकुमार के हाथों में देखे तो एकदम असली रूप में आ गई। राक्षसी बन वो राजकुमार की ओर झपटी। राजकुमार ने उसके झपटने से पहले ही तोते की टांगे मरोड़ दी। राक्षसी वहीं गिर गई। राजा हैरान था कि ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ी तो राक्षसी भी ढेर हो गई। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई। वो अपने किए पर बहुत पछताया और अपने बेटे को गले लगा लिया। महारानी को इज्जत के साथ महल में लाया गया। आंखों का इलाज करवाया। महारानी की आंखों की ज्योति फिर लौट आई। तीनों अब सुखपूर्वक रहने लगे। कहानियां। नाम बड़े, दर्शन छोटे। मैं दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते, इसलिए मैं घर के पास ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा सरल सा जीवन था। मैं रुचिका 8वीं कक्षा में थी। मैं हर दिन स्कूल से आते जाते एक बहुत ही बड़े से आलीशान घर को देखा करती थी और सोचा करती थी कि शायद एक दिन ऐसा ही मेरा घर भी होगा, जहां मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। मेरी मां आनंदी हमेशा ही घर के कामों में लगी रहती थी। वो बहुत ही साधारण तरीके की औरत थी। मेरे पिता अनूप ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन स्कूल से घर आते हुए मैंने देखा कि उस आलीशान घर में किसी तरीके की पार्टी चल रही है। जोर जोर से गाने बजाने की आवाज आ रही थी। सजावट इतनी सुंदर थी कि देखते ही बस दिल खुश हो जाए। अपना बस्ता कंधे पर लादे मैं 5 मिनट तक खड़ी उस घर को देखती रही और सोचती रही कि आखिर जो बाहर से इतना सुंदर दिखता है वो अंदर से कितना सुंदर होगा, और इसमें रहने वाले लोग तो इस घर से भी ज्यादा सुंदर और अच्छे होंगे। मैं ये सब खड़ी सोच रही थी कि तभी वहां मेरी मां आ गई और उन्होंने मेरे सर पर प्यार से एक टपली मारते हुए कहा, मैं टुकुर टुकुर उस घर को क्यों देख रही हूं? मैंने अपनी मां की तरफ देखकर मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। घर आकर मैंने कपड़े बदले और मेरी मां ने मुझे खाने के लिए खाना दिया। खाना खाते खाते भी मेरी नजरों के आगे बार बार वही आलीशान घर घूमे जा रहा था। दिल तो कर रहा था कि भागकर मैं एक बार उस घर के अंदर चली जाऊं और देखकर आऊं कि क्या हो रहा है। सोचते ही सोचते मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी मां ने पूछा कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने अपनी मां को अपनी उस घर के भीतर जाने वाली उत्सुकता के बारे में बताया। मेरी मां ने बड़े ही प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और मुझसे कहा कि चादर जितनी हो बेटा उतने ही पैर पसारने चाहिए। मां की ये बात उस वक्त मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई, लेकिन उस बात का असली मतलब क्या था ये शायद मुझे आने वाले वक्त में पता चलने वाला था। मेरे पेपर के दिन आ गए थे। मैं पूरा मन लगाकर जोर शोर से अच्छे नंबरों के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ते हुए भी जब कभी मेरे दिमाग में उस घर का ख्याल आता तो मानो एकदम से मेरा दिमाग सारी चीजों को भूल जाया करता। एक दिन मैं ऐसे ही जब पेपर देकर घर आ रही थी तब मैंने देखा कि उस आलीशान घर में से 50 से 60 साल के बीच की उम्र का आदमी, जिसने गले में एक अच्छी मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी, सफेद रंग का कुर्ता और उसके ऊपर काले रंग का ब्रश कोट पहना हुआ था, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में चमचमाते हुए काले जूते, जैसे किसी ने अभी अभी शोरूम से निकालकर पैरों में डाल दिए हों। साथ ही में एक नौकर छाता लेकर उनके सिर पर छाया कर रहा था। उन्हें देखते ही पता चल रहा था कि हो न हो उस आलीशान घर के मालिक वही हैं। इतने सालों में मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी थी। उनको देखते ही आसपास से
गुजरने वाले लोग हाथ जोड़कर उन्हें दुआ सलाम कर रहे थे। सेठ लोगों की दुआ सलाम का जवाब देकर गाड़ी में बैठ गया और मैं बस देखते और देखते रह गई थी। जिस तरीके से सेठ लोगों से मिल रहा था, ये देखकर लग रहा था कि उसके दिल में कितनी नेकी भरी हुई है। वो हर एक को इतने प्यार से मुस्कुराकर सलाम, नमस्ते सब कुछ बोल रहा था। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि चलो, जैसा घर है मालिक भी बिल्कुल वैसा है। खुश होती हुई मैं अपने घर पहुंची और घर जाते ही मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। तभी मेरी माँ ने मुझे बोला कि मैं उस घर और उस घर के मालिक के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। मुझे इन सारी चीजों से ध्यान हटाकर अपने पेपर की तैयारी में लगना चाहिए। वैसे माँ का कहना भी गलत नहीं था। मेरे पेपर खत्म हो गए थे और मुझे रिजल्ट आने का इंतजार था। रिजल्ट आने में अभी 10 से 15 दिन बाकी थे। मैं घर पर अपनी छुट्टियों का खूब आनंद ले रही थी। सुबह देर से उठ रही थी और अपनी पसंद का खाना खा रही थी। सुबह जब मैं अपने घर की बालकनी में बैठी हुई आती जाती गाड़ियों को निहार रही थी, तभी हमारे घर के पड़ोस वाले घर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर माँ के पास गई तो देखा कि माँ घर पर नहीं है। तभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भागते हुए हमारे पड़ोस वाले अंकल शर्मा जी के घर जा रहे थे। 10 से 15 मिनट के अंदर ही शर्मा जी के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी भीड़ में मुझे माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं घर पर ही अपनी बालकनी से लटक कर बाहर का सारा नजारा देख रही थी। कुछ वक्त बाद मेरी माँ घर पर आई और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी मैंने माँ से सवाल किया कि क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? माँ ने बताया कि शर्मा अंकल के बहू बेटे ने खुद को फांसी लगा ली है। इस बात को सुनते ही तो मानो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि शर्मा अंकल के बहू बेटा दोनों ही बहुत अच्छे थे। मैं अक्सर ही शर्मा अंकल के घर जाया करती थी और उनके बहू बेटा मुझे खूब लाड़ प्यार किया करते थे। माँ ने मुझे घर पर रहने को कहा और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। काफी वक्त बाद माँ घर आई। पिताजी भी उस दिन काम से जल्दी आ गए थे और वो भी आते ही सीधा शर्मा अंकल के घर चले गए थे। रात को माँ ने मुझे खाना खिलाकर मेरे कमरे में भेज दिया, जिसके बाद माँ और पिताजी आपस में बात कर रहे थे कि शर्मा जी के बहू बेटे ने अपने घर को गिरवी रखकर किसी साहूकार से कर्ज लिया था और वो पाई पाई करके उस कर्ज को चुका भी रहे थे, लेकिन फिर भी उस साहूकार ने उनके घर को हथिया लिया था। अब शर्मा अंकल को अगले 1 हफ्ते में उस घर को खाली करना था। साथ ही साथ उस साहूकार ने शर्मा जी के बहू के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश की थी और वीडियो बना लिया था। जमाने की बदनामी और अपना घर खोने के गम में शर्मा अंकल के बहू बेटे ने फांसी लगा ली थी। कमरे की दीवार की चौखट से लगी हुई छुप छुप कर मैं ये सारी बातें सुन रही थी। माँ पापा को मेरे ये सब सुनने की खबर नहीं थी। पिताजी माँ को समझाते हुए बोल रहे थे कि आजकल किसी पर भरोसा करने का तो जमाना ही नहीं है। लोग पैसे देने के नाम पर हमसे क्या मांग ले, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम जितना कमाते हैं उसी में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। कुछ ज्यादा पाने की चाहत में अपने परिवार और अपनी खुशियों को ऐसे आग नहीं लगानी चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। सारी रात एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेरा हुआ था। मुझे बार बार शर्मा अंकल के बहू बेटे का चेहरा याद आ रहा था। दोनों कितने अच्छे थे, लेकिन बेचारों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बहू बेटे के जाने के बाद शर्मा अंकल को भी उनके घर से धक्के देकर निकाल दिया गया और शर्मा अंकल हमेशा के लिए अपने गांव चले गए। उनका हंसता खेलता परिवार कैसे 1 हफ्ते के अंदर ही टूटकर चकनाचूर हो गया। जितनी बार भी मुझे ये बात याद आती, मेरी आंखें भर आती। वक्त गुजरने के साथ साथ
मैं उस बात को भी धीरे धीरे भूलने लगी। मेरे पेपर का रिजल्ट भी आ गया था और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी और अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही थी। अब मेरा फिर रोज स्कूल से घर आना और घर से स्कूल जाना और उस आलीशान घर को जी भर के निहारना फिर से शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं अपनी माँ के साथ उस घर के सामने से गुजर रही थी, तब मैंने फिर से उस सेठ को उस घर से निकलते हुए देखा। मैंने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें उस तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो उस बंगले के सेठ हैं और वो बहुत दयालु और बहुत नेक हैं। माँ ने कहा कि तुम्हें ये सब किसने कहा? तो मैंने कहा कि मैंने उन्हें देखा है और जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, उनके बर्ताव से ही पता चल रहा था कि वो बहुत नेक दिल हैं। माँ भी उन्हें पहली बार ही देख रही थी। तभी सामने से चलकर आती हुई मेरी सहेली राधिका की मम्मी सीमा नजर आती हैं। सीमा की मेरी माँ से अच्छी दोस्ती थी। वो आकर हमारे पास रुक गई। सीमा आंटी माँ से बात कर रही थी और मेरा ध्यान उस आलीशान घर में लगा हुआ था। वो सेठ अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तभी सीमा आंटी की नजर उस सेठ पर गई और सीमा आंटी ने माँ का और मेरा हाथ कस करके पकड़ा और हमें वहां से थोड़ा दूर ले आई। माँ ने पूछा कि ऐसे अचानक से उन्होंने हम माँ बेटी का हाथ पकड़कर क्यों खींचा। तभी सीमा आंटी ने बताया कि वो सेठ नीयत का बहुत बुरा है, इसलिए वो उन दोनों को वहां से ले आई। इसके बाद मेरी माँ ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्हें देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत ही मिलनसार आदमी है। इसके आगे जो सीमा आंटी ने बताया उसे सुनकर तो मानो जैसे एक पल को मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सीमा आंटी ने बताया कि वो सेठ दिखने में जितना अच्छा और ईमानदार लग रहा है, असल में वो उतना ही बड़ा और क्रूर इंसान है। सीमा आंटी ने बताया कि शर्मा अंकल के बहू बेटे ने जिस साहूकार से कर्ज लिया था और जिसने उनके घर को हत्याया है, वो और कोई नहीं बल्कि वही आलीशान घर का सेठ है। और इस सेठ ने शर्मा अंकल की बहू के साथ गलत करने की भी कोशिश की थी और ये कोई नई बात नहीं थी। उस सेठ को मोहल्ले की जो औरत अच्छी लगती थी, वो जबरदस्ती उसे उठाकर अपने पास बुला लिया करता था और किसी भी तरीके से उसके परिवार को अपने जाल में फंसाकर वो अपनी मन मर्जी से सारी चीजें करवाया करता था। ये सारी बातें जानकर मेरे और मेरी माँ के होश उड़ गए थे। बातें करते करते हम सीमा आंटी के साथ मेरे घर तक आ गए थे। माँ ने सीमा आंटी को घर के अंदर बुलाया और सीमा आंटी अभी भी सेठ के बारे में बताती ही जा रही थी। सीमा आंटी ने यह भी बताया कि सेठ जिस आलीशान घर में रहता है, वो भी उसका खुद का नहीं है। दरअसल वो सेठ तो वहां पर काम किया करता था, लेकिन जिस मालिक का असल में वो घर था, सेठ ने धोखे से उस मालिक को खाने में जहर मिलाकर दे दिया और उसके जाने के बाद आलीशान घर को अपने नाम करवा लिया और तब से लेकर अब तक वही उस घर का मालिक बनकर घूम रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरी माँ सीमा आंटी को बताने लगी कि आज के जमाने में सच में किसी पर भी एतबार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कब कौन हमारे साथ क्या कर जाए किसी का पता नहीं है। बातों ही बातों में माँ ने मेरा भी जिक्र किया और बताया कि मुझे वो आलीशान घर बहुत ज्यादा पसंद है और कई बार मैं उसमें जाने की जिद भी कर चुकी हूं। तभी सीमा आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से मुझे कहा कि बेटा, वो घर बस छलावा है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उस घर की असलियत और वहां रहने वाले लोगों का असली चेहरा अब तुम्हें मालूम पड़ गया है। अब से तुम कभी भी उस घर की तरफ आंखें उठाकर भी मत देखना और कभी गलती से भी सेठ या फिर वो घर तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए तो अपनी सीमा आंटी की सारी बातें को याद कर लेना। मैं सीमा आंटी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। माँ ने चाय बनाई और सीमा आंटी और मैंने सबके साथ बैठकर चाय पी। सीमा आंटी वहां से चली गई। शाम को जब पापा घर पर आए तो
सीमा आंटी की कही सारी बातें माँ ने पापा को भी बताई और पिताजी ने भी मुझे खूब समझाया। उस दिन के बाद से एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अक्सर जो चीजें हमारी नजरों को अच्छी लगती हैं वो वास्तव में अच्छी हैं या नहीं, ये चीज हमें बिल्कुल उसके करीब जाकर पता चलती है। हर चमकती हुई चीज कभी सोना नहीं बन सकती है। कुछ चीजें जीवन में बस दिखावटी तौर पर ही अच्छी लगती हैं। अब मैं जब भी स्कूल जाया करती तो मैं उस घर की तरफ नहीं देखा करती थी, क्योंकि अब मैं सारी असलियत से वाकिफ हो चुकी थी। अब उस घर के अंदर जाने वाली चाहत मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। घूम फिर के सारी बात यहीं आकर खत्म हो रही थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसे मैं हमेशा अपना सपना समझकर देखती थी, असल में वो बस एक कांच का महल था जो किसी के पत्थर मारने पर टूट गया था। लेकिन उस पत्थर से जो घाव मुझे मिला था वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सबक था। और अब मैं फिर कभी शायद अपने जीवन में ऊपर ऊपर से चीजों को देखकर उनके बारे में कभी भी अपनी राय नहीं दिया करूंगी और हमेशा चीजों को अच्छे से जांच परख करने के बाद ही उनका कोई निर्णय लिया करूंगी। कहानियां असल की कम असल। एक राजा था। उसके दरबार में एक सबसे विद्वान मंत्री था। उसकी न्यायप्रियता और योग्यता सलाह जग प्रसिद्ध थी। पर अब वो इतना बूढ़ा और जर्जर अवस्था को देखकर राजा और प्रजा दोनों को ही बड़ी शर्म आती थी। उसके साथी और अन्य लोग इस जर्जर अवस्था में भी उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से जलते थे। एक दिन ऐसे ही लोगों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारा मंत्री बहुत बूढ़ा हो गया है। उसकी कमर झुक गई है, आंखों से दिखता नहीं, वो बराबर चल भी नहीं पाता, उसकी आवाज तक भर्राती है। हमें उसे देखकर बड़ी शर्म आती है। अब उसे नौकरी से हटा देना चाहिए। राजा ने उन सबकी बात ध्यान से सुनी और दूसरे दिन राज्य के उस बूढ़े मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया। उसकी जगह किसी नए व्यक्ति को राजा ने मंत्री पद दे दिया। वयोवृद्ध मंत्री को अचानक हटाए जाने से बहुत बुरा लगा। वो इसी गम में बीमार हो गया और थोड़े दिन बाद ही स्वर्ग से धार गया। उस मंत्री का एक पुत्र भी था जो उसके यहां वृद्ध अवस्था में पैदा हुआ था। उम्र में वो अभी बहुत छोटा था। वयोवृद्ध मंत्री की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। वो बालक अब एकदम बेघर और अनाथ हो गया। उस बालक को पड़ोस के एक तेली ने गोद ले लिया। उसकी परवरिश तेली के घर में होने लगी। इधर राजा के यहाँ एक अनूठी घटना घटी। उसके दरबार में किसी दूसरे राजा के यहाँ से एक बीड़ा आया। बीड़े की शर्त थी, असल की कमअसल, कमअसल की असल, गद्दी का गधा, साथ का कुत्ता। इन चार का जवाब दो, अन्यथा राज छोड़ दो। राजा सोच में पड़ गया। शर्त के अनुसार बीड़े को राज्यसभा में रखवाया और राज्य में ढिढोरा पिटवाया। सुनो सुनो गांववासियों, कौन है जो राजा के बीड़े की शर्तों का जवाब दे सकते हैं? बीड़े की शर्तें हैं, असल की कमअसल, कमअसल की असल, गद्दी का गधा, साथ का कुत्ता। इन चार का जवाब दो, अन्यथा राज छोड़ दो। ढिढोरची ढम ढम ढमाढम ढोल पीटता और आगे बढ़ जाता। वयोवृद्ध मंत्री का लड़का जो तेली के यहां रहता था, एक दिन खेलते खेलते राज दरबार में जा पहुंचा और तश्तरी में रखा पान का बीड़ा उठाकर खा गया और घर चला गया। शहर गांव में हाहाकार मच गया। उसका धर्मपिता तेली घबरा गया कि इस बालक ने क्या कर दिया। राजा उसे दंड देगा, अब क्या होगा? वो तो बीड़ा खा गया, किस तरह वो शर्त पूरी करेगा? तेली का धैर्य टूटता जा रहा था। लड़के ने पिता को बेचैन होते हुए देखकर कहा, पिताजी क्या हो गया? मुझे पूरी बात तो कहो, आप घबरा क्यों रहे हो? अच्छा देखो, मैं राजा के यहां जाता हूं। ये कहकर वो राजा के यहां पहुंच गया। राजा उसे देखकर पहले तो हंसा, फिर गुस्सा हो गया। उसने लड़के से कहा, जब तुझसे बीड़े की शर्त पूरी नहीं हो सकती थी, फिर तूने बीड़ा कैसे खा लिया? क्या तूने कोई खेल समझ रखा था? नए मंत्री ने राजा को सलाह दी, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और कहा, तुझे मैं एक बकरी का बच्चा देता हूं, उसे महीने भर अपने पास रखना, पर उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए।
जितना इसे अभी तोल कर दे रहा हूं उतना ही 1 महीने बाद लूंगा। इसका वजन घटना भी नहीं चाहिए। यदि तुम इस काम में सफल हो गए तो समझ लेंगे कि तुम बीड़े की शर्तों का जवाब दे सकोगे। लड़के ने राजा से कहा, मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या शर्त है? मुझे पिंजरे में बंद एक शेर चाहिए। लड़के ने कहा। राजा ने पिंजरे में बंद शेर को लड़के के घर भिजवा दिया। इधर लड़का बकरी का बच्चा भी अपने घर ले आया। वो उसे दूध पिलाता और शेर के पिंजरे के सामने बांध देता। वो रोजाना यही करता। महीना भर पूरा हो जाने के बाद उसने बकरी के बच्चे को जैसा का तैसा राजा को सौंप दिया। राजा ने बकरी के बच्चे को तोला तो उसका वजन उतना ही था जितना 1 महीने पहले था। 1 रत्ती भी न बढ़ा न घटा। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने सोचा, जब ये लड़का इतनी बुद्धिमानी से काम कर सकता है तब बीड़े की कठिन शर्तों के अर्थ भी बता सकता है। राजा ने लड़के को कहा, शाबाश, अब मुझे भरोसा हो गया कि तुम बीड़े की शर्तों वाला काम भी कर सकोगे। क्यों नहीं, लेकिन पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। लड़के ने कहा। एक क्या, तुम्हारे सारे कार्य कर देंगे, काम तो बोलो। राजा ने कहा, मेरे तेली पिता जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनके परिवार की देखरेख आपको करनी होगी। मुझे बीड़े की शर्तों का उत्तर देने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। मुझे अग्रिम रूप में मुद्राएं दे। बस इतनी सी बात है, तुम्हारे दोनों काम अभी हो जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आज से तेली के परिवार की रक्षा का खर्च राज खजाने से दिया जाए। उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और लड़के को राजकोष से अभी स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। नए मंत्री ने तुरंत वैसा ही किया। चलते समय राजा ने लड़के से कहा, मैं तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा, पर मेरा ये कार्य जरूर कर देना, अन्यथा मुझे मेरा राजपाट छोड़ना पड़ेगा और दूसरे राजा की गुलामी करनी पड़ेगी। आप घबराइए मत राजा जी। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़का घर छोड़कर चला। चलते चलते वो उस राजा के राज्य में पहुंचा जिसने उसके राजा के यहां बीड़ा भेजा था। राज दरबार में जाकर उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे नौकरी चाहिए। तुम कौन सा काम कर सकते हो? राजा ने पूछा। उसने कहा, महाराज, मुझे कोई काम नहीं आता सिवाय सुबह 4 बजे से उठकर आपके बिस्तर उठाने और रात के बिस्तर लगाने के। राजा ने सोचा, ये लड़का ही है, इससे ज्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। अतः कहा, अच्छा, आज से तू ही काम पर आ जा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम छंदक है। तेरा नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ महाराज, मेरे पिता ने रखा है। ठीक है। छंदक रोज सुबह शाम मुस्तैदी से काम करता। उसके द्वारा लगाए राजा के बिस्तर पर एक भी सलवट नहीं होती थी। राजा उसका कार्य कौशल देखकर खुश हुआ। इधर अपनी योजना के अनुसार राजा के एक अति विश्वसनीय अंगरक्षक सिपाही से उसने दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती ऐसी हो गई जैसे वे दोनों भाई भाई हों। लोग तो यहां तक कहते कि इन दोनों में भाई भाई से भी अधिक प्रेम है। खूब प्रेम से रहना, खूब खाना पीना, एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहना। पैसों की कोई कमी नहीं थी। छंदक को अपने राजा से मुद्राएं मिली हुई थी। सिपाही भी नौकरी में था ही, अतः दोनों की खूब घुट रही थी। इधर छंदक ने एक और काम किया। उसने राज्य की प्रसिद्ध वेश्या चंद्रावती को बहन बना लिया। वो रोज उस वेश्या बहन के यहां जाता, घंटों बैठता, बातें करता। कुछ ही दिनों में उसने वेश्या का विश्वास जीत लिया। अब उसके मन की कोई बात वेश्या से नहीं छिपती थी। प्रतिदिन अपने मन की एक एक बात वो उसे बताता और घर आ जाता। छंदक के आने से राजा के महल में एक अनूठा ही माहौल बन गया। छंदक भी दिनों दिन निखर गया। उसका रूप सौंदर्य मोहक हो गया। जवानी के दहलीज पर पांव रखते ही छंदक की सुंदरता का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन राजा के दीवान ने कहा, राजा साहब, यह लड़का कितना सुंदर है, सब तरह से योग्य है, रूप गुण दोनों से संपन्न। आप कहना क्या चाहते हैं? राजा ने विस्मित स्वर में कहा, यही कि हमारी राजकुमारी भी अब इस योग्य हो गई है कि उनका विवाह कर दिया जाए। इस लड़के से ही हम क्यों न शादी कर दें? लड़का बहुत सुंदर है, गुणवान है। मेरे विचार में इससे अच्छा लड़का किसी राज्य में नहीं मिलेगा। आपको इससे विवाह कर देना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मैं भी यही चाहता था। विवाह की तैयारियां करो।
बड़ी धूमधाम से छंदक की राजकुमारी से शादी हो गई। राजा ने उसे रहने के लिए अलग से महल दे दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। छंदक ने लकड़ी के 4 मुखौटे बनवाए, उन पर त्वचा जैसे रंग करवाया, उन्हें स्त्रियोचित सभी कीमती आभूषण पहनाकर रख लिया। अब उसने क्या किया, वो रोज रात में घर आता तो हाथ में कटी हुई मुंडी लाता। पहले पत्नी को आवाज लगाता, अरे चंपा रानी, जल्दी दरवाजा खोल। क्यों, जल्दी क्या है, मैं सिर काट कर लाया हूं। पत्नी जल्दी में दरवाजा खोलती तो दंग रह जाती। वो देखती पति के हाथ में खून से लथपथ एक कटा सिर है। छंदक लकड़ी के मुखौटे को लाल हिरमची से ऐसा रंग कर लाता था कि जैसे ताजा ताजा खून टपक रहा हो। पत्नी के दरवाजा खोलते ही वो सीधे ले जाकर उसके सामने ही एक संदूक में बंद कर देता। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा ही होते देख राजकुमारी घबरा गई। चौथे दिन फिर उसने ऐसा ही किया तो उसने सोचा, अब तो मुझे पिता को ये सब बात बतानी ही चाहिए। रात उसने किसी तरह काटी। सुबह होते ही वो राजा पिता के पास गई, रोकर कहने लगी, पिताजी, आपने मुझे किस कसाई को दे दिया? वो तो रोज रात को मनुष्य का एक सिर काट कर लाता है। राजा बेटी की बात सुनकर चकरा गया। उसने आव देखा न ताव, उसे पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। सिपाही जब दामाद के महल में पहुंचे तो वो भोजन कर रहा था। सिपाहियों ने बिना कुछ कहे उसे मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उसी हालत में सिपाही उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं, इसे सीधे फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही उसे सीधे फांसी के फंदे पर ले गए। वहां नियम के मुताबिक उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया। उसने कहा, मेरी चंद्रावती नाम की एक वेश्या बहन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे बुलवा दीजिए तो मैं उससे आखिरी बार मिल लूंगा। एक सिपाही ने जाकर उस वेश्या को खबर दी कि तेरे अमुक भाई को फांसी दी जा रही है, वो तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है। चंद्रावती ये खबर सुनकर जिस हालत में थी वैसी ही भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। उसे कपड़ों तक की सुध नहीं थी, साड़ी कहीं की कहीं जा रही थी, पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी थी। वो जोर जोर से रोती जा रही थी और कह रही थी, मेरे भाई ने क्या किया है? उससे इतना बड़ा क्या अपराध हुआ है जिससे राजा ने उसे सूली पर लटका दिया? मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, वो कोई जघन्य कार्य कर ही नहीं सकता। उसे किसने फांसी का आदेश दिया है? उसका रोना धोना सुनकर राजा महल के बाहर आ गया। राजा ने देखा, ये तो मेरे राज्य की चंद्रावती वेश्या है। वेश्या राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी, राजा साहब, इसके लिए जितना पैसा लगे मैं लगा दूंगी, पर मेरे भाई का न्याय करो। इसने किसको मारा है? मरने वाले कौन थे? मरने वाले पुरुष थे या स्त्री? यदि पुरुष था तो वो किसका पति था, और यदि स्त्री थी तो वो किसकी पत्नी थी? चारों आदमी कौन थे जिनके इसने सिर काटे हैं? इसका पता लगाए बिना आपने इसे फांसी का हुक्म कैसे दे दिया? मैं आपसे विनती पूर्वक न्याय की भीख मांगती हूं, आप इसका पता लगाएं। एक राजा का ये काम है। आप राजा हैं, आपको न्याय करना चाहिए। जब तक आप न्याय नहीं करेंगे मैं यहां से जाऊंगी नहीं। वेश्या की बात सुनकर राजा होश में आ गया। उसने छंदक को फांसी के तख्ते से उतारने का आदेश दे दिया और चारों ओर इस बात का पता लगाने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाही राजधानी के चारों कोने में पहुंचे, पता लगाया। इस तरह सिर काटने की घटना किसी भी घर में पिछले 4-5 दिनों के दरमियान घटित नहीं हुई थी। सिपाहियों ने आकर राजा से कहा, सरकार, राजधानी में इस तरह की कोई घटना पिछले 5 दिनों में नहीं हुई। हमने प्रत्येक घर की गहरी छानबीन की, किसी घर में कोई मौत ही नहीं हुई। यह बात एकदम झूठी है। फिर मेरी बेटी ने अपने पति पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? जाओ, उसके महल की तलाशी लो। सिपाही उसके महल की तरफ दौड़े। एक एक जगह एक एक वस्तु की तलाशी ली। एक जगह उन्हें 4 बंद संदूक दिखाई दिए। उनके पास में खून के कुछ छींटे भी दिखाई दिए। सिपाहियों ने चारों संदूकों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उनको अपने सामने खोलने का आदेश दिया। सिपाहियों ने एक एक करके चारों संदूक खोले। चारों संदूकों में से लाल हिरमची में रंगे लकड़ी के मुखौटे निकले। राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होकर कहा, अपने दामाद के साथ मैं क्या करने जा रहा था?
यदि ये वेश्या न होती तो दामाद जी को फांसी लग जाती। क्या से क्या हो जाता। दामाद की ओर मुखातिब होकर राजा ने कहा, दामाद जी, आपने ऐसा क्यों किया? छंदक ने अपने राजा की चिट्ठी दिखा दी जिसमें बीड़े की शर्त लिखी हुई थी। अब मैं आपके द्वारा भेजे गए बीड़ों की शर्तों का अर्थ बताता हूं। छंदक ने कहा, कैसे? राजा ने कहा, पहला, असल कि कम असल तुम्हारी लड़की है। आपने उसकी शादी मेरे साथ कर दी। अब वो मेरी पत्नी है। पत्नी का पति पर पूरा अधिकार होता है। पति दिन में घर में नहीं रहता, पत्नी घर में रहती है। अपने पति की प्रत्येक वस्तु गतिविधि पर पत्नी को पूरी नजर रखनी चाहिए। मैं जो कुछ करके लाता था ये संदूक खोलकर भी देख सकती थी। इसने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तब तक इसने पीछे फिरकर नहीं देखा। आपकी लड़की राजा की पुत्री है, असली बाप की बेटी है, लेकिन उसके कर्म असली नहीं है, इसलिए ये असल व कम असल हुई। दूसरी, ये जो वेश्या है वो कम असल की असल है। एक मुंह बोले भाई के लिए फांसी की खबर सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ती मरती खपती आई। वो अपने भाई के लिए एक राजा से टकरा गई। वो मेरे लिए सारी संपत्ति लगाने के लिए तैयार थी। वो वेश्या होते हुए भी कितने निश्चल भाव से भाई के लिए जान तक देने को तैयार हुई। वेश्या जिसके बाप तक का पता नहीं, वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो एक सच्ची स्त्री है। यह दूसरी बात कम असल की असल पूरी हुई। तीसरी बात, गद्दी पर बैठने वाले गधे आप हैं। आपने मुझसे जरा भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि घटना क्या है, किसका सिर काटकर लाते थे। बिना जाने बूझे आपने मुझे फांसी दे दी। इससे अधिक गधापन और क्या हो सकता है। चौथी बात, साथ के कुत्ते, ये आपके सिपाही हैं जो आपके आदेश का अंधे बनकर पालन करते हैं। इन्होंने मुझे बिना सोचे समझे इतना मारा कि मेरी जान तक निकल गई। राजा को अपनी चारों बातों का पर्याप्त उत्तर मिल गया था। वो छंदक के आगे खिस्या कर कहने लगा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अपने मद में खो गया था, दूसरे के राज्य को हड़पना चाहता था। अब मैं कभी भी बीड़ा नहीं फेरूंगा। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मैं आपको माफ कैसे कर सकता हूं। मुझे तो अपने देश जाना है और अपने राजा को बीड़े की शर्तों के जवाब देने हैं। आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। दामाद जी, आप अपनी पत्नी को भी साथ ले जाइए और मैं आपको अपना आधा राज्य भी देता हूं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो एक गरीब तेली के यहाँ पला बड़ा, घर घर मांग कर रोटी खाता था। इतनी धन दौलत लेकर क्या करूंगा। मुझ पर भगवान की बड़ी दया है। अभी मुझे अपने राजा को भी सबक सिखाना है। मुझे जाने की आज्ञा जरा जल्दी दे दे। ऐसा कहकर छंदक ने अपने ससुर के पैर छुए। राजा ने उनकी विदाई की पूरी व्यवस्था कर दी। बड़ी धूमधाम से राजा ने बेटी दामाद की विदाई की। तभी राजा को भी महसूस हुआ बेटी की विदाई क्या होती है। छंदक राजकुमारी चंपा को लेकर अपने राजा की राजधानी में पहुंचा। राजा को बहुत खुशी हुई कि चलो, इस लड़के की बुद्धिमानी से मेरा राज्य बच गया। ये लड़का बहुत होशियार है। राजा ने कहा, कहो छंदक, तुमने हमारा राज्य बचाया, इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। जो तुम मांगोगे मिलेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले मेरा न्याय करो। कैसा न्याय? तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सर्वथा योग्य होते हुए भी मेरे वायोवृद्ध पिता के ऊपर ऊल जलूल इल्जाम लगाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है कि वे बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी कमर झुकी हुई थी, उन्हें खांसी आती थी, चलते नहीं बनता था, लेकिन उनका मस्तिष्क तो बिल्कुल ठीक था। वे अपनी राय देने में सक्षम थे। बूढ़ा आदमी खकारेगा नहीं तो क्या करेगा, अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं रहेगा तो क्या करेगा। महाराज, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे पुराने और वयोवृद्ध विद्वान मंत्री पुष्पक जी की बात कर रहे हो। हाँ महाराज, मैं उन्हीं का बदनसीब बेटा हूं, आपसे उनका न्याय चाहता हूं। अरे, तो तुम हमारे पूर्व मंत्री पुष्पक जी के बेटे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसा बाप था वैसा ही बेटा बुद्धिमान पैदा हुआ। ऐसा करो बेटा, इसका न्याय मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम भी पिता की तरह बुद्धिमान हो, इसका प्रमाण तो तुम पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। हमें तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। तुम लोगों को बता दो कि तुम्हारे पिता पर व्यर्थ ही इल्जाम लगाए गए थे, जिनकी वजह से मुझे भी एक बुद्धिमान मंत्री को खोना पड़ा था। मैं भी उन लोगों के कहने में आ गया था। खैर, अब तुम जैसा चाहो करो। ठीक है,
आप देखते जाइए, छंदक ने कहा। तालाब और नदी के किनारे उसने अपनी योजना के अंतर्गत रात में चने के दाने डाल दिए। कुछ ही दिनों में चने के दानों में कोपल निकल आई। 2 महीने में चने के पौधे लहलहाने लगे। छोटे छोटे हरे हरे पत्तों पर अच्छे मोतियों के समान ओस पड़ने लगी। राजा के मार्फत राजधानी में मुनादी पिटवा दी गई। राजा साहब ने तालाब और नदी के किनारे कीमती मोतियों के पेड़ लगवाए हैं। उनमें सुबह सुबह हजारों मोती खिलते हैं। हर एक आदमी उन मोतियों को ले जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि जिस घर में कोई बूढ़ा ना हो, और बूढ़ा भी ऐसा जिसे खांसी ना आती हो, जिसके दांत न गिरे हों, जिसके बाल न पके हों, जिसकी कमर न झुकी हो। ऐलान गांव वासियों ने बड़े ध्यान से सुना और पाया कि हर घर में कोई न कोई बूढ़ा है। किसी के दांत टूटे हैं तो किसी के बाल झड़े हैं। इधर चने के पौधों पर रोज ओस गिरती जो दूर से मोतियों की तरह चमकती। लोग सुबह सुबह देखने आते और देख देख कर चुपचाप चले जाते। कोई भी हाथ नहीं लगाता। ऐसा करते करते 1 माह बीत गया। एक भी आदमी, न राजा न रंग, कोई भी उन मोतियों को लेने नहीं आया। एक दिन दुहाई देते हुए प्रजा राजा के पास पहुंची। महाराज, हमसे पहले बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बताइए कि आपने किसकी सलाह से प्रजा को इस परीक्षा में डाला है। राजा ने पूरी प्रजा के सामने छंदक को खड़ा करके कहा, यह है वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धिमानी से हमारा राज्य बचा है। आप इसे जानते हैं? राजा ने प्रश्न किया। नहीं नहीं महाराज, हम नहीं जानते ये कौन है। सामूहिक आवाज आई। तो सुनो, ये हमारे पुराने वयोवृद्ध मंत्री स्वर्गीय पुष्पक का बेटा है। धन्य है, धन्य है। पिता के समान पुत्र भी बुद्धिमान है। हम लोगों ने उन पर व्यर्थ इल्जाम लगाए। प्रजा अपने आप को धिक्कारती है, हमें क्षमा करें। सामूहिक स्वर गूंजा। राजा ने भी लोगों के कहने में आकर ये कदम उठाया था, इसलिए वो भी प्रजा के सामने क्षमा मांगे। छंदक ने कहा। राजा ने प्रजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भाइयों, मैं इस कृत्य से स्वयं शर्मिंदा हूं। मैं भी उतना ही दोषी हूं, मुझे माफ कर दो। प्रजा ने जयकारा की। राजा ने आगे कहा, मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि आज से छंदक स्वर्गीय मंत्री पुष्पक की जगह हमारे राज्य के नए मंत्री होंगे। अभी जो मंत्री हैं उसे मैं पद से हटाता हूं। प्रजा ने राजा के निर्णय का स्वागत किया, फिर जय जयकार की। खुशी खुशी छंदक को बधाई देते हुए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। उस भीड़ में छंदक अपने तेली माता पिता को ढूंढने लगा। जादुई मैना। पहले समय में अरावली पर्वतमाला की घाटी में भीलों की एक बस्ती थी। उस बस्ती का मुखिया था चंड नामक एक व्यक्ति। चंड बहुत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसका विवाह नहीं हुआ था, अतः वो नितांत अकेला था। एक दुर्घटना में उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके छोटे भाई की एकमात्र संतान थी उसकी बेटी लेखा। भाई की मृत्यु हो जाने के कारण चंड उसे अपने घर ले जाने आया, क्योंकि अब लेखा का चंड के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं था। चंड के क्रूर स्वभाव के कारण बस्ती का कोई भी भील अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने के लिए तैयार नहीं होता था। यद्यपि लेखा की देखभाल की जिम्मेदारी अब चंड पर ही थी, किंतु वो उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। वो उसे अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बनी एक बुर्जी में एक तरह से कैद करके रखता था। बेचारी लेखा, वो हमेशा अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी। अब वो बड़ी हो गई थी। पूरे कबीले में उसकी तरह सुंदर युवती और कोई नहीं थी। उसके केश पैरों तक लंबे थे और चेहरा चांद सा सुंदर था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर उधर से गुजरा। उसने खिड़की के पास बैठी लेखा को देखा तो उस पर मुग्ध हो गया। लेखा को भी प्रकाश की तरह झिलमिल चमकती पोशाक वाला राजकुमार बहुत अच्छा लगा। अब तो राजकुमार प्राय रोज ही वहां आने लगा। लेखा अपने लंबे लंबे केशों की चोटी गूंथकर उन्हें खिड़की से नीचे लटका देती और राजकुमार उन केशों को पकड़कर उसके पास पहुंच जाता। उसी बस्ती में एक कुटनी रहती थी। उससे ये सब सहन नहीं हुआ। उसने एक दिन लेखा से कहा, लेखा, मैं तुझे तेरे फायदे की एक बात बताने आई हूं। वो जो राजकुमार है ना, जो तेरे पास आता है, वो बहुत बुरा आदमी है। वो तुझे धोखा दे रहा है। तू उसके चक्कर में मत पड़, नहीं तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। ये कहकर कुटनी वहां से चली गई। अगली बार जब राजकुमार लेखा के पास आया
तो उसे कुटनी की सारी बातें राजकुमार को बता दी। इससे राजकुमार के मन में यह शंका पैदा हो गई कि कहीं वो कुटनी लेखा को किसी मुसीबत में न फंसा दे। राजकुमार ने तब लेखा से कहा, लेखा, अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने नगर में चलकर हम दोनों विवाह कर लेंगे और वहां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। लेखा तैयार हो गई। अपनी मां की दी हुई 3 चीजें उसने अपने साथ ले ली। उनमें से एक तो पानी की एक बोतल थी, दूसरी चीज एक मिर्च का थैला और तीसरी चीज कंचों से भरा एक अन्य थैला था। राजकुमार और लेखा जैसे ही घोड़े पर बैठकर जाने लगे, वो कुटनी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। जब उन दोनों ने उसे देखा तो वे बहुत भयभीत हुए। जैसे ही राजकुमार ने घोड़े को तेज भगाना शुरू किया, कुटनी भी और तेजी से दौड़ने लगी। तब लेखा को अपने थैले का ध्यान आया। उसने मिर्ची वाला थैला खोलकर सारी पिसी हुई मिर्च हवा में उड़ा दी। मिर्च के कण कुटनी और राजकुमार के घोड़े के बीच फैलने लगे, लेकिन कुटनी आंखें मलते हुए फिर भी उनका पीछा करती रही। तब लेखा ने अपना कंचों वाला थैला खोला और उसमें रखे सारे कंचे जमीन पर बिखेर दिए, लेकिन कुटनी फिर भी न रुकी। वो कंचों पर से उठती गिरती लगातार आगे बढ़ती रही। लेखा ने जब देखा कि कुटनी अब भी नहीं रुक रही है, तो अंत में उसने अपनी पानी की बोतल उलट दी। बोतल उलटते ही कुटनी और घोड़े के बीच बहुत बड़ा तालाब बन गया। अब तो कुटनी के सामने समस्या खड़ी हुई। वो तैरना नहीं जानती थी, फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही वो तालाब में उतरी, उसका पांव फिसला और वो गहरे जल में डूबकर मर गई। राजकुमार लेखा को लेकर अपने राज्य में पहुंचा। वहां जाकर उसने लेखा से कहा, मैं तुम्हारे बारे में अपने महल में जाकर सभी को सूचना दूंगा। फिर सभी लोग समारोह के साथ आकर तुम्हें सम्मान पूर्वक महल में ले जाएंगे। सामने एक बड़ा सा घना वृक्ष था और उसके करीब ही एक झरना बह रहा था। राजकुमार ने लेखा को वृक्ष पर पत्तों के बीच छिपाकर बैठा दिया, जिससे कोई उसे देख न ले। फिर वो अपने महल की ओर रवाना हो गया। राजकुमार के जाने के कुछ ही देर बाद एक काली कलूटी बंजारेन झरने पर पानी भरने के लिए आई। जब वो पानी भर रही थी, तभी पानी में वृक्ष के ऊपर बैठी लेखा की परछाई उसे दिखाई दे गई। उस बंजारेन ने समझा कि ये उसी की परछाई है। उसने घड़ा दूर फेंक दिया और बोली, मैं तो किसी राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर हूं। अब मैं किसी राजकुमार से शादी करूंगी। अब मैं पानी क्यों भरूं? ऐसा सोचकर वो मुड़ी और घर वापस जाने को हुई। तभी उसकी निगाह वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपी बैठी लेखा पर जा पड़ी। बंजारेन वृक्ष पर चढ़कर लेखा के पास जा बैठी और उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने बैठाया है? इस पर लेखा ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी और कहा कि मैं राजकुमार के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। बंजारेन कुछ देर तक लेखा से बातें करती रही। फिर उसके केशों की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं, किंतु सफर करते करते कितने गंदे और रूखे हो गए हैं। ऐसी हालत में तुम्हें राजमहल में नहीं जाना चाहिए। आओ, मैं तुम्हारे बालों को सुलझाकर तुम्हारी चोटी गूंथ दूं। लेखा ने सोचा कि ठीक ही तो कह रही है ये स्त्री, मुझे बालों को संवार लेना चाहिए। तब वो बंजारेन से अपने बाल संवरवाने लगी। बालों को सुलझाते सुलझाते अचानक बंजारेन ने अपने बालों में से एक पतली सी छोटी सुई निकाली और उसे लेखा के सिर में गाड़ दिया। जैसे ही सुई लेखा के सिर में गड़ी, वो एक मैना बन गई और आकाश में उड़ गई। जब राजकुमार लौटा तो उसने वृक्ष पर काली कलूटी बंजारेन को बैठे देखा। उसे देखकर राजकुमार हैरान रह गया। जब राजकुमार ने उससे पूछा तो बंजारेन बोली, मैं तो तुम्हारी वही लेखा हूं। मैं धूप की किरणों को नहीं सह सकी, इसलिए मेरा गोरा रंग काला पड़ गया है। राजकुमार को उसकी बात का विश्वास न हुआ, किंतु दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। महल में एकत्र सब लोग नववधु का इंतजार कर रहे थे। विवशता से राजकुमार उसी को महल में ले आया। महल में भी लोग दबे स्वर में बात करते रहे कि राजकुमार ने दुल्हन पसंद की तो कैसी, काली कलूटी, अबनूस के रंग जैसी, न शक्ल अच्छी न सूरत, पर उसके सामने बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। उस दिन से राजकुमार भी उदास रहने लगा। उसकी आंखों में लेखा का सुंदर मुखड़ा घूमता रहता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन से एक मैना ने अब महल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो बगीचे में बैठी मालिन से बातें करती और पूछती, राजकुमार ठीक से तो है ना?
वो रानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा ही व्यवहार करते हैं, मालिन उत्तर देती और वो मैना उड़ जाती। एक दिन जब राजकुमार बगीचे में घूम रहा था, तब मालिन ने बहुत हिम्मत करके राजकुमार से कहा, हुजूर, कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिन, तुम निसंकोच होकर कहो जो कहना चाहती हो। राजकुमार ने मालिन को आश्वस्त किया, हुजूर, जब से आपका विवाह हुआ है, यहाँ प्रतिदिन एक मैना आती है और मनुष्य की बोली में मुझसे आपके विषय में पूछती रहती है कि आप कैसे हैं, रानी के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आदि आदि। राजकुमार को मालिन की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई मैना मनुष्य की बोली में उसके विषय में कुछ पूछे, किंतु फिर उसने सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई राज की बात होगी। तब उसने राज्य के बहेलियों को ये आदेश दिया कि उस मैना को रेशम के जाल द्वारा पकड़कर मेरे पास लाया जाए। बहेलियों ने अगले ही दिन जाल लगाकर मैना को पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले आए। राजकुमार ने उस मैना को एक रतन जड़ित पिंजरे में बंद कर दिया। जब रानी ने उस मैना को देखा तो उसे ये समझते देर न लगी कि ये मैना वही लड़की है जिससे धोखेबाजी करके वो उसकी जगह रानी बन गई है। अब वो रोज राजकुमार से ये आग्रह करने लगी कि उस मैना को या तो उड़ा दिया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। लेकिन राजकुमार उस मैना से बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए उसने रानी का आग्रह स्वीकार नहीं किया। वो जब मैना से बातें करने की कोशिश करता तो मैना कुछ भी उत्तर न देती, सिर्फ आंखों से आंसू बहाती रहती। एक दिन राजकुमार मैना को हाथ में लेकर प्यार से उसका सिर सहला रहा था, तभी अचानक उसकी उंगली मैना के सिर में गड़ी हुई सुई से जा टकराई। राजकुमार ने झट से सुई मैना के सिर से खींचकर अलग कर दी। जैसे ही सुई मैना के सिर से निकली, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। राजकुमार उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेखा, ये सब क्या है? राजकुमार ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें किसने मैना बनाया था? उसने जो आज तुम्हारी रानी बनी बैठी है, लेखा ने कहा और फिर राजकुमार को सारी कहानी सुना दी। लेखा की व्यथा कथा सुनकर राजकुमार क्रोध से बिफर उठा। लेखा को साथ लिए वो तत्काल रानी के कक्ष में पहुंचा। लेखा को देखते ही रानी भय से थरथर कांपने लगी। वो राजकुमार से अपने कृत्य की माफी मांगने लगी, किंतु राजकुमार ने उसे क्षमा नहीं किया। उसने उसे प्राण दंड की सजा का आदेश दे दिया। पर लेखा बहुत उदार हृदय की थी। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि उसे प्राण दंड न दिया जाए, बल्कि प्राण दंड के स्थान पर उसे देश निकाला दे दिया जाए। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और बंजारिन को महल से निकलवाकर राज्य की सीमा के पार छोड़ दिया। तत्पश्चात उसने खूब धूमधाम से लेखा के साथ विवाह रचा लिया। बदल दिया भाग्य। भारत के दक्षिण में केरल प्रांत में बहुत पहले एक राजा राज करता था। उसका नाम था सैमसन। सैमसन एक न्यायप्रिय राजा था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के महल के पिछवाड़े एक बहुत बड़ा और पुराना सूखा वृक्ष था। राजा उसे कटवाने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, पर पेड़ था कि कटने का नाम ही नहीं लेता था। आखिर राजा ने यह घोषणा करा दी कि जो भी उस वृक्ष को काट देगा उसे राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। अनेक व्यक्ति तेज कुल्हाड़ी, आरी आदि लेकर उस वृक्ष को काटने के लिए आए। वे खूब मेहनत करके वृक्ष को काटते। वृक्ष थोड़ा सा कट जाता, पर बीच में जब अपनी थकान दूर करने के लिए वे लोग वृक्ष के पास से चले जाते तो वृक्ष फिर से ज्यों का त्यों हो जाता था। आखिर में उन्हें हार माननी पड़ती। केरल में ही जैक नाम का एक दुबला पतला गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके साथ उसकी पत्नी भी लकड़ी कटवाने में उसकी मदद करती थी। उन दोनों ने भी अपनी किस्मत आजमाने की सोची और राजमहल के पिछवाड़े का वृक्ष काटने के लिए वहां पहुंच गए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, तुम तो बहुत दुबले पतले हो, इतना बड़ा पेड़ नहीं काट सकोगे। तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े पहलवान अपना भाग्य आजमा कर लौट चुके हैं। पर जैक ने राजा से प्रार्थना की कि उसे भी एक बार अपना भाग्य आजमाने की इजाजत दी जाए। राजा ने इजाजत दे दी। जैक पेड़ काटने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद वो बहुत थोड़ा सा पेड़ काट पाया और जब थक गया तो
औरों की तरह वो भी आराम करने के लिए बैठ गया। जब तक उसने अपनी थकान दूर की, कटा हुआ पेड़ फिर से पहले जैसा हो गया। 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन जैक ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने फिर कई घंटे मेहनत से पेड़ काटा। जब वो पेड़ काटते काटते थक गया तो उसने अपनी पत्नी से पेड़ काटने को कहा। अब उसकी पत्नी जैनी पेड़ को काटने लगी। जैनी के थक जाने पर जैक पेड़ को काटने में जुट गया। इस प्रकार दिन रात लगातार पेड़ काटते रहने से 4 दिन में वो पेड़ कट गया। जैसे ही पेड़ कटकर गिरा, वहां वन देवी प्रकट हो गई और जैक से बोली, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम चाहो तो मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। गरीब लकड़हारे जैक की समझ में नहीं आया कि वो वन देवी से कौन सा वरदान मांगे। वो बोला, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस पेड़ की लकड़ी से जो भी चीज बनाना चाहूं वो तुरंत बन जाए। ऐसा ही होगा, वन देवी ने कहा। तुम इस वृक्ष की लकड़ी से जो भी चीज बनवाओगे वो बहुत ही सुंदर बनेगी। वो कला का अद्वितीय नमूना होगी। ऐसा कहकर वन देवी अदृश्य हो गई। उधर महल में शोर मच गया कि वृक्ष कट गया है। ये सुनकर राजा के सैनिक वहां पहुंचे और जैक और जैनी को सम्मान पूर्वक राजमहल में ले गए। राजा ने जैक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। जैक ने राजा से कहा, राजन, मेरा निवेदन है कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने के स्थान पर आप मुझे ये कटा हुआ वृक्ष दे दें और इसे मेरे घर पहुंचवाने की व्यवस्था करा दें। सारे दरबारी जैक की ये बात सुनकर हंसने लगे, परंतु राजा ने जैक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो कटा हुआ वृक्ष जैक के घर पहुंचवा दिया। जैक ने अब उस वृक्ष की लकड़ी से एक सुंदर पलंग बनाना शुरू कर दिया। वन देवी के वरदान के कारण कुछ ही घंटों में एक अत्यंत सुंदर पलंग बनकर तैयार हो गया। फिर उसने एक बहुत सुंदर कुर्सी तैयार की जो बहुत ही अद्भुत थी। जब वो इन दोनों चीजों को बेचने के लिए बाजार में पहुंचा तो वहां देखने वालों की भीड़ लग गई। हर व्यक्ति उन चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने लगा। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा और रानी ने उस पलंग और कुर्सी को देखने के लिए उन्हें राज दरबार में मंगवाया, तो जैक इनकार न कर सका। रानी उन दोनों को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने राजा से मुंह मांगे दाम देकर दोनों चीजें खरीद लेने का आग्रह किया, परंतु जैक कुछ न बोला। जैक की बनाई कुर्सी किसी परिलोक के सिंहासन से कम नहीं लगती थी और पलंग, वो तो देवराज इंद्र के पलंग से भी सुंदर प्रतीत होता था। राजा दोनों चीजें लेने को तैयार हो गया। राजा ने जैक की बनाई हुई दोनों चीजें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद ली। इसके साथ ही उसने जैक को राजदरबार का मुख्य कारीगर भी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी मेहनत और लगन से गरीब लकड़हारा जैक शीघ्र ही धनवान बन गया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान अगर साहस, मेहनत और लगन से काम करे तो वो अपने भाग्य को भी बदल देता है। कहानियां। चींटी की बाभी में आदमी। रत्नाकर एक डाकू था जो मार्ग के किनारे छुप जाता था और घोड़े पर सवार या पैदल चलने वाले सभी राहगीरों को लूट लेता था। अगर लोग उसके हमले का विरोध करते या भागने की कोशिश करते तो रत्नाकर डाकू उन्हें मार डालता था और उनकी चीजें ले लेता था। इस प्रकार प्राप्त धन को वो अपने विशाल परिवार के साथ साझा करता था। एक दिन जब रत्नाकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, उसने एक ऋषि को वहां से जाते देखा। ऋषि ने भगवा वस्त्र पहना हुआ था और उनके हाथ में एक तमूरा था। वे चलते चलते अपने में मगन होकर गा रहे थे। रत्नाकर ने सोचा, ये आदमी अपने तमूरे में कोई मूल्यवान वस्तु ले जा रहा होगा और चोरों से बचने के लिए इसने ऋषि का वेश बना रखा है। सो वो झाड़ी के पीछे से निकला और ऋषि के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, वो चिल्लाया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैं अपने साथ केवल भगवान का नाम लेकर चलता हूँ, इसलिए यदि तुम चाहते हो तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हारे साथ साझा कर सकता हूँ। मेरे साथ होशियारी मत करो। बताओ तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे तमूरे में वास्तव में क्या है।
रत्नाकर गुर्राया। मेरा नाम नारद है और मैं भगवान विष्णु जी के धाम से आ रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो भी मुझे याद करेगा मैं उसके घर चला जाऊंगा, ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। इस अजीब से उत्तर ने रत्नाकर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। दूसरों के विपरीत ये आदमी उससे डर नहीं रहा था। नारद ने स्नेहपूर्ण स्वर में दोबारा कहा, ओ भोले मनुष्य, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो या तुम कितने पाप इकट्ठा कर रहे हो। मुझे बताओ, तुम ये जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। रत्नाकर को एक भी शब्द समझ में नहीं आया। मैं कौन से पाप इकट्ठा कर रहा हूं? उसने पूछा। वो भौचक्का हो गया। जब तुम किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाते हो तब तुम पाप करते हो। अंततः तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नारद ने समझाया। लेकिन मैं ये केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो इकट्ठा करता हूं उसे अपने परिवार के साथ साझा करता हूं। रत्नाकर ने जवाब में कहा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? रत्नाकर ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन उन्हें एकटक देखता रहा। यदि तुम संपत्ति के साथ साथ पाप भी इकट्ठा कर रहे हो तो क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य उसे भी तुम्हारे साथ साझा करेंगे? हां, अवश्य, रत्नाकर ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। घर जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारे साथ बांटेंगे। तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा, नारद ने कहा। और जब तक मैं आऊंगा आप यहां से भाग जाएंगे, रत्नाकर बोला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे इस पेड़ से बांध दो। तुम अपने परिवार की प्रतिक्रिया लेकर आओगे, तब तक मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर ने इतना साहसी राहगीर पहले कभी नहीं देखा था। नारद ऋषि आत्मविश्वास से भरे और प्रसन्नचित थे और उसकी धमकियों से घबराए नहीं। ऋषि में कुछ ऐसा था जो नारद को आकर्षित कर रहा था। वो शीघ्रता से अपने घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी, बच्चों और संबंधियों ने उसे जल्दी आया देखा तो वे खुश हो गए और सोचने लगे कि उसके हाथ कोई भारी लूट लगी होगी। लेकिन जब उन्होंने उसे खाली हाथ देखा तो उनके चेहरे पर निराशा स्पष्ट रूप से दिखने लगी। रत्नाकर अपने परिवार के सामने खड़ा हो गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करके बोला, मैंने अभी अभी नारद नाम के एक यात्री से जाना कि लोगों को चोट पहुंचाना और उन्हें लूटना पाप होता है। मैंने अब तक बहुत सारे पाप इकट्ठा कर लिए होंगे और एक दिन मुझे सजा भी भुगतनी होगी। मैंने जो किया वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए भी किया। इसलिए मेरे अपराध में आप लोग भी भागीदार हैं और आपको मेरे पाप साझा करने चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? पहले तो सब लोग चुप रहे। फिर किसी ने कहा, रत्नाकर, तुम हमारे लिए लोगों को लूटते हो और हम तुम्हारे साथ चुराया हुआ धन साझा करते हैं, लेकिन हमने तुम्हें कभी नहीं कहा कि इस प्रक्रिया में तुम किसी को चोट पहुंचाओ। तुमने वो धन किस प्रकार प्राप्त किया वो तुम्हारा निर्णय था, इसलिए हम तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ नहीं बांटेंगे। रत्नाकर स्तब्ध रह गया। अवाक होकर वो अपने बच्चों की ओर मुड़ा। बड़ों से संकेत लेते हुए उन्होंने भी अपने पिता के पापों में हिस्सा बांटने से मना कर दिया। अंत में दुखी रत्नाकर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसे विश्वास था कि उसकी जीवन संगिनी उसके लाभों की तरह उसके पापों को भी साझा करेगी और उसकी आत्मा पर से पापों का बोझ कम कर देगी, लेकिन उसने भी इनकार में सिर हिला दिया। रत्नाकर को मुनि की बातों की सच्चाई समझ में आ गई और वो दौड़कर उनके पास वापस गया। उसे नारद मुनि एक पेड़ के नीचे बैठकर नारायण नारायण का जाप करते हुए मिले। रत्नाकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति मेरे पापों के भार को साझा नहीं करना चाहता। मैं इस मिथ्या जीवन से दूर चले जाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। नारद ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। वत्स, उचित मार्गदर्शन न मिलने पर गलतियां होना निश्चित है। उन्होंने कोमलता से कहा, अब ईश्वर में मन लगाओ और ध्यान करो।
अंततः तुम जीवन का अर्थ समझ जाओगे। बस बार बार राम शब्द का जाप करो। आखिर ये ईश्वर का नाम है। रत्नाकर ने राम कहने की पूरी कोशिश की, लेकिन भरपूर प्रयास के बावजूद वो ईश्वर के नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाया। कुछ देर बाद नारद ने सुझाव दिया, चलो हम एक और प्रयास करते हैं। क्या तुम मरा नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? हाँ, मरा नाम का मेरा एक मित्र था, रत्नाकर ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तब लगातार उसका नाम लो, नारद ने मुस्कुराकर कहा। फिर वे खड़े हो गए, रत्नाकर से विदा ली और चले गए। रत्नाकर ने बैठने के लिए एक आरामदेह स्थान ढूंढा और मरा 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 जपने लगा। कुछ ही देर में ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वो राम 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 जप रहा हो। कई वर्ष बीत गए। रत्नाकर के आसपास चींटियों की एक बाबी बनने लगी, लेकिन उसने जाप करना बंद नहीं किया और ध्यान में खोया रहा। ये देखकर लोग रत्नाकर को वाल्मीकि या बामी के अंदर का आदमी के नाम से संदर्भित करने लगे। कुछ और वर्ष बीतने पर लोग रत्नाकर का असली नाम भूल गए और उसे केवल वाल्मीकि के नाम से जानने लगे। अंततः नारद मुनि उसे देखने आए और उन्होंने बांबी हटा दी। वाल्मीकि ने अपनी आंखें खोल दी। नारद ने उसे आशीर्वाद दिया और एक आश्रम खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। शीघ्र ही एक प्रबुद्ध ऋषि के रूप में वाल्मीकि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए गंगा नदी की ओर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में तमसा नाम की एक चौंका देने वाली धारा मिली। वाल्मीकि ने सोचा, इसका पानी कितना स्वच्छ है, अवश्य एक पवित्र मन की तरह। आज मैं यहीं स्नान करूंगा। उन्होंने नदी किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे अपना सामान रख दिया और उनकी दृष्टि खूबसूरत सफेद सारसों के एक जोड़े पर पड़ी। उस शांत दृश्य को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक नर सारस को एक तीर आकर लगा और उसने वहीं अपना प्राण त्याग दिया। मादा सारस पीड़ा से भरकर तब तक चीखती रही जब तक कि वह भी दुख और कष्ट से मर नहीं गई। वाल्मीकि का हृदय पीड़ा से भर गया और उनके संपूर्ण शरीर में क्रोध भर उठा। उन्होंने पक्षी को मारने वाले को देखने के लिए चारों ओर दृष्टि घुमाई तो उन्हें कुछ दूरी पर धनुष बाण के साथ एक शिकारी दिखाई दिया। क्रोध में उनके मुख से निकला, ओ शिकारी, तुम्हें हमेशा कष्ट मिले और कभी आराम न मिले, क्योंकि तुमने पक्षियों के सबसे समर्पित और प्रेमी जोड़े को मार दिया है। बाद में जब वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से रामायण की रचना की तो ये शब्द महाकाव्य का पहला श्लोक बने। आज महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में सम्मान प्राप्त है और रामायण को प्रथम काव्य या रचना आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। लालची कुएं का दंड। सेठ रामलाल राज्य के मशहूर सेठ थे। उनके घर में खान पान की कोई कमी नहीं थी। हर रोज उनके यहाँ मेहमान आते, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाए जाते। सेठ रामलाल जी की रसोई में ही एक कबूतर घोंसला बनाकर रहता था। वो बड़ा नेक और सीधा था। सेठ का रसोइया शंभू महाराज उसे बहुत चाहता था। खाना बनाते बनाते वो थोड़ा खाना उसके घोंसले के पास रख देता और कबूतर चुपचाप उसे चुपकर सैर को निकल जाता। फिर शाम को आकर आराम से सो जाता। इसी प्रकार उसका जीवन आराम और सुख शांति से गुजर रहा था। एक दिन कबूतर खा पीकर रसोई की खिड़की पर बैठा सुस्ता रहा था कि तभी एक कौआ उधर से गुजरा। उसने रसोई की खिड़की पर कबूतर को बैठे देखा और रसोई की भीनी भीनी महक उसकी नाक में टकराई तो उसकी तो तबीयत ही खुश हो गई। अरे वाह, क्या खुशबू है! रसोई में तो इस कबूतर का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। कौआ मकान के सामने ही पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा, इस कबूतर ने तो सेठ की रसोई में ही अपना घोंसला बना रखा है। ये तो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। इस कबूतर से तो दोस्ती करनी चाहिए। अगर इससे दोस्ती हो गई तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। मुझे तो 7 जन्म भी ऐसे खुशबूदार खाना नसीब नहीं होगा। यही सोचकर वो कौआ कबूतर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसकी ललचाई नजरें रसोई के मजेदार खानों पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद हवाखोरी के लिए जैसे ही कबूतर बाहर निकला तो कौआ उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। कुछ देर बाद जब कबूतर को एहसास हुआ कि ये कौआ लगातार उसका पीछा कर रहा है तो उसने सोचा कि ये
क्यों मेरा पीछा कर रहा है? ये तो बड़ा चालाक किस्म का प्राणी है, इससे तो भगवान बचाए। कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिर तंग आकर कबूतर ने पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर कौवा हंस पड़ा और बोला, कबूतर भाई, तुम बड़े नेक और गुणवान प्राणी हो। हम पक्षियों में तुम जैसा गुणी और भोला तो शायद ही कोई होगा। बस यही कारण है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हारी और हमारी कैसी दोस्ती भैया? हम ठहरे सीधे सादे शाकाहारी जीव और तुम ठहरे चालाक और मांसाहारी। अरे भैया, मांस खाने से प्राणी बुरा थोड़े ही हो जाता है। और जहां तक सीधे और चालाक की बात है तो भाई मेरे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चालाक और दुष्ट प्राणी तो हर कौम में होते हैं। एक के कारण पूरी कौम को बदनाम करना न्याय नहीं है। नहीं नहीं भैया, तुम किसी और को अपना दोस्त बनाओ। देखो भाई, लोग हमें वैसे ही दुत्कारते रहते हैं क्योंकि हम जरा मोटी बुद्धि के प्राणी हैं। अब तुम भी क्या मुझे दुत्कार दोगे? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी संगत में रहकर कुछ अकल भी सीख लूंगा। कहकर कोई ने ऐसा नाटक किया मानो वो काफी दुखी हो उठा हो और अभी रो देगा। कबूतर को उस पर कुछ दया सी आ गई और तनिक द्रवित होकर वो बोला, लेकिन भाई कोय, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम में तो कोई समानता ही नहीं है। अरे भैया, समानता तो अपने आप आ जाएगी। मैं तुम्हारे जैसा ही खान पान कर लूंगा, जैसा व्यवहार लोगों के साथ तुम करोगे वैसा ही मैं करूंगा। कहते हैं ना कि साधु के साथ रहकर तो दुष्ट भी साधु हो जाते हैं। पारस तो लोहे को भी सोना बना देता है। यदि तुम जिद करते हो तो ठीक है भैया, हम दोनों साथ रह लेंगे। कहा भी गया है कि एक से भले दो। लेकिन देखो भैया, तुम किसी प्रकार की शरारत न करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई उल्टी सीधी शरारत कर बैठो और हम रहने का ठिकाना भी खो बैठें। अरे नहीं भैया, मैं भला कोई गड़बड़ क्यों करूंगा? ऐसा करके तो मैं अपना ही अहित करूंगा। फिर भला तुम मुझे अपने साथ क्यों रहने दोगे? तब ठीक है, चलो मेरे साथ। कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो, पहली सफलता तो मिली। सारा दिन वे दोनों इधर उधर दाने चुगते रहे, एक दूसरे से तन मन की कहते रहे। सारा दिन कौवा ही अधिक बोलता रहा। वही उसे इधर उधर की झूठी सच्ची कहानियां सुना सुनाकर प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहा और ये जाहिर करता रहा कि वही उसका सच्चा हितैषी व मित्र है। कबूतर बेचारा उसकी बातों से थोड़ा प्रभावित हुआ। इसी प्रकार शाम हो गई। कबूतर उसे लेकर अपने ठिकाने की ओर चल दिया। जब घर करीब आ गया तो कबूतर ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी, देखो भैया, किसी प्रकार की हरकत मत करना। मैं एक बार फिर तुम्हें सचेत कर रहा हूं। अरे भाई मेरे, बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा न करो। मगर हाँ, कबूतर को जैसे कुछ याद आया। वो बोला, सेठ की जिस रसोई में मैं रहता हूं उसमें तो सिर्फ एक मेरा ही घोंसला है। हम उसमें रहेंगे कैसे? कोई बात नहीं कबूतर भाई, हम आज की रात एक ही घोंसले में गुजारा कर लेंगे। कल मैं जैसे तैसे अपना घोंसला बना लूंगा। जब दोनों मित्र मिलकर काम करेंगे तो भला देर ही कितनी लगेगी। कबूतर बेचारा क्या कहता। कौवा उसकी हर बात का तर्कपूर्ण जवाब दे रहा था। अंत में कबूतर ने चुप रहना ही उचित समझा। रसोइये की तरफ से भी कबूतर को कोई खतरा नहीं था। वो जानता था कि रसोइया बड़ा दयालु है। वो कौवे को मेरा मित्र समझकर स्थान दे देगा। उसे तो पक्षियों से वैसे ही बहुत प्यार है। जब रहने की समस्या दूर हो गई तो कौवे ने सोचा कि चलो दूसरी सफलता भी हाथ लगी। उस रात कौवे को भी कबूतर के साथ बढ़िया देसी घी का दाल भात और भाजी खाने को मिली। एक तो पका हुआ खाना और वो भी देसी घी का। कौवे ने तो बड़े चाव से ये सब खाया। फिर उस रात कबूतर के घोंसले में ही पांव पसार कर सोया। रात को सोते समय वो सोचने लगा, किसी ने सच ही कहा है कि एक बार सभी के दिन बदलते हैं। मेरे भी नसीब अच्छे थे जो मेरी नजर इस कबूतर पर पड़ गई। अब मिलेगा रोज रोज बढ़िया खाना। दूसरे दिन कौवे ने कबूतर की मदद से रसोई में ही एक कोने में अपना घोंसला बना लिया। रसोइये ने कबूतर के साथ कौवे का घोंसला देखा तो मन ही मन वो बहुत खुश हुआ। मगर सोचने लगा, कौवा चालाक और शरारती होते हैं, कहीं कल को ये इस सीधे साधे कबूतर को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े आराम से रसोई में रहने लगे। कौवा हर रोज नए नए पकवान खाता और चैन की नींद सोता। एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए घर में पकवान आदि बन रहे थे। सेठ जी ने अपने मित्रों के लिए मछली मंगवाई थी।
रसोईया मछली आदि साफ कर रहा था तो अपने घोंसले में बैठा कौआ सोच रहा था, अरे भाई आज तो मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मसालेदार तली हुई मछली खाने को मिलेगी। और फिर चुपचाप अपने घोंसले में बैठा वो सोचता रहा कि कैसे मछली पर हाथ साफ किया जाए। कौए ने सोचा कि यदि वो कबूतर से इस मामले में कुछ कहेगा तो वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा, अतः खुद ही कोई मौका निकालकर मछली के टुकड़ों पर हाथ साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार सवेरा हो गया। हर रोज की तरह कबूतर ने उससे कहा, चल भाई कौए, खाने की तलाश में चला जाए। नहीं भाई कबूतर, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से मेरा पेट कुछ खराब है। कौआ अपने आप को काफी चालाक समझ रहा था, मगर कबूतर भी कुछ कम समझदार नहीं था। वो समझ गया कि आज रसोई में मछली आई है, उसे देखकर ही उसकी नीयत खराब हो रही है। अतः वो बोला, देखो भाई कौए, रसोई में कोई हरकत मत करना, किसी भी चीज को न छूना वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ये मत समझो कि मछली को देखकर मेरा मन खराब हो रहा है और मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तब मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते फिर एक बार आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ कोई गड़बड़ न करना। कहा ना भैया, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा विश्वास करो मित्र। कौए ने बार बार उसे भरोसा दिलाया तो कबूतर को भी उसकी बात का विश्वास हो गया कि ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा, और वो बेचारा चल दिया अपने खाने की तलाश में। चलो, ये अडंगा भी दूर हुआ। इसे क्या मालूम मछली का स्वाद क्या होता है। अब खाओ पियो और मौज उड़ाओ। थोड़ी देर बाद रसोईया रसोई में आया और मछली काट पीट कर साफ करने लगा। मछली काटकर उसने तली, फिर दूसरी सब्जियां काटकर साफ की। इस सारे काम में वो काफी थक गया था, अतः कुछ देर सुस्ताने के लिए बाहर जाकर बैठ गया। शुक्र है यहां से टला तो सही, यहीं बैठा रहता तो मेरा काम कैसे बनता। पहले ही उस कबूतर को मुश्किल से भेजा है। और फिर कौए ने चुपके से टोकरी में से एक मछली का टुकड़ा उठाया और अपने घोंसले में जाकर खाने लगा। कई टुकड़े उसने चुपचाप चुरा चुरा कर खा लिए। हालांकि उसका पेट भर गया था, फिर भी और खाने का लोभ उसे होता रहा, जो कि दुखदाई होता है। हुआ भी यही। इस बार जैसे ही उसने परात में से मछली का टुकड़ा उठाया, वैसे ही उस पर ढकी प्लेट धरती पर गिर पड़ी। झंझनाट की तेज आवाज हुई, मगर कौए को इससे भला क्या फर्क पड़ना था। उसने मछली का टुकड़ा लिया और आराम से बैठकर खाने लगा। रसोईया तेजी से अंदर आया कि कहीं कोई बिल्ली रसोई में न घुस आई हो, मगर जैसे ही उसकी नजर मछली खाते कौए पर पड़ी, उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। क्रोध से लाल पीला होकर वो कौए पर झपटा। ओ पापी नीच, मेरी भलाई का तूने ये बदला दिया कि चोरी से मछली खाया। दुष्ट, मैंने उस कबूतर की वजह से तुझे चुपचाप रहने की जगह दी और तू मेरा ही बुरा करना चाहता है। ले अब चख मजा। कहते हुए उसने कौए को गर्दन से पकड़ा और क्रोध में आकर उसके सभी पंख नोच डाले। कौआ दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, मगर रसोइये ने उस पर जरा भी दया न दिखाई। ले अब यहीं पड़ा सरता रह, लालची कौए, यही तेरी सजा है। भय और दर्द से कहराता कौआ एक कोने में जाकर दुबक गया और अपनी करनी पर आंसू बहाता रहा। शाम को जब कबूतर वापस आया तो कौए की ऐसी हालत देखकर वो सब कुछ समझ गया कि उसकी गलती की ही उसे ऐसी सजा मिली है। क्यों कौए भाई, मैंने कहा था ना कि कोई बेजा हरकत न करना, इंसान को थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। अगर तूने लालच में रसोइये को नुकसान पहुंचाया और रसोइये ने तेरी ये गद बना डाली, इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। बनिए का बदला। एक सेठ और कुंजड़े का घर आसपास था। एक बार कुंजड़े ने 2-4 हजार रुपए कमा लिए तो उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया। अब वो किसी को कुछ नहीं गिनता था। एक दिन सेठ का लड़का जा रहा था तो कुंजड़े ने जानबूझकर उसे धक्का दिया और सेठ के बेटे की पगड़ी जमीन पर गिरा दी। सेठ के बेटे ने अपने बाप से कहा तो सेठ बोला कि तुम हो हल्ला मत करो, चुपके बैठे रहो, कभी अवसर आने पर इसका बदला लेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन सेठ ने कुंजड़े को घर बुलवाया। बातचीत करते करते सेठ ने कुंजड़े से कहा कि आजकल हमारा व्यापार मंदा है, तुम चाहो तो तुम्हारे साझे में कुछ व्यापार कर ले। जितनी रकम तुम्हारे पास हो उतनी तुम लगा दो, शेष रकम मैं लगा दूंगा। सेठ का प्रस्ताव सुनकर कुंजड़ा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि मेरे पास
4,000 रुपए हैं, उतने मैं लगा दूंगा, बाकी आप लगा दो। प्याज की फसल आ रही है, इस वक्त प्याज बहुत मंदी है, कुछ ही दिनों में इसकी कीमत 2 गुनी तिगुनी हो जाएगी। अंत में ये निश्चय हुआ कि प्याज भरे जाए। कुंजड़ा अपने तथा सेठ के रुपए लेकर प्याज भर लाया और सेठ की हवेली के गोदाम में जैसे बड़े बड़े कमरों में प्याज भर दिए गए। थोड़े ही दिनों के बाद प्याज की कीमत बढ़ने लगी। कुंजड़ा बेचने की जल्दी करने लगा, लेकिन सेठ यही कहता रहा कि अभी दाम और बढ़ेंगे। धीरे धीरे प्याज की कीमत बहुत ऊंची हो गई, लेकिन सेठ टालता गया। एक दिन जब सेठ ने देखा कि सारे प्याज बिल्कुल सड़ गए हैं, तो उसने कुंजड़े को बुलवाया और उससे कहा कि प्याज की कीमत तो और भी ऊंची जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानते तो कल से प्याज बेचने शुरू कर दो। लेकिन जब ढारों के किवाड़ खोले गए तो कुंजड़े के पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। सारे प्याज गल सड़कर पानी हो गए। उनकी बदबू से सिर भिन्नाने लगा। कुंजड़े ने कहा कि सारी रकम की मिट्टी हो गई, अब तो सारे प्याज घूरे पर फेंकने लायक हो गए। सेठ ने कहा कि नफा घाटा दोनों का बराबर बराबर है, मेरी रकम अधिक लगी है, अतः मेरी रकम का अतिरिक्त घाटा भी तुम्हें भरना पड़ेगा तथा इन सड़े प्याजों को घूरे पर फेंकवाने की मजदूरी भी आधी आधी लगेगी। कुंजड़े ने तौबा कर ली और कहा कि अब मैं और घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरा पीछा छोड़ो, अब आप जानो और ये प्याज जाने। सेठ ने पक्की लिखा पढ़ी करवा ली कि अब इन प्याजों में कुंजड़े का कोई लेना देना नहीं। सेठ ने सारे प्याज निकलवा कर उनका एक ढेर लगवा दिया। संयोग की बात है कि कुछ समय पश्चात मुल्क में महामारी फैली। वैद्यों और हकीमों ने प्याज की राख को ही उक्त महामारी की दवा बतलाया। अब सेठ की बनाई प्याजों की वो राख रुपए तोले बिक गई और सेठ बहुत मालदार बन गया। तब एक दिन सेठ को गली में जाते हुए कुंजड़ा मिल गया। सेठ ने कुंजड़े से पूछा कि कहो मियाँ, क्या हाल है, अब फिर किसी बनिए की पगड़ी नीचे गिराओगे क्या? अब कुंजड़े को समझ में आया कि सेठ ने पगड़ी गिराने का बदला लिया है और वो शर्मिंदा होकर चला गया। भला बुरा अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अवसर लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी प्रसन्न थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते हैं। फिर भी उनकी ये दुर्गति हुई, इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उसकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब निरंतर उसके काम के छिंदरा अन्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिंदरा का पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाई कोर्ट में वो टिकता नहीं, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए। बात को अविनाश भूल गए थे, मगर वो नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वो नौजवान जज अब हाई कोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफी मशहूर था। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया और मामला यही खत्म नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि कहीं ऐसा भी होता है, ये तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी है, ये क्या काजियों का जमाना है। लेकिन अनुभवी कहेंगे इससे भी ज्यादा ज्यादतियां होती हैं।
अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं, आत्मसम्मान और नौकरी, उन दो नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। उसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आइए फेल, पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धो जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिली छोटी बहू। सरकारी खबर न आने पर भी हाई कोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल म्याद खत्म हो चली। अधिक विलंब नहीं होगा। विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झाल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए सब जज हो गए। हाग साहब के हाईकोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वो खुद समझेंगे, लेकिन देखा ये नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते दम तक तो नहीं। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्य नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहां घूमने जाकर आलोकलता इसी तरह की बात का आभास इशारे से सुनाई थी, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया था और इस वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनो तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे अवश्य ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में नहीं आया। वो डर गई, बोली, सुनो भी, क्या किया है, बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वो है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। ब्रजहत की भांति कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोली, ये क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। नहीं, नहीं क्यों? दुखी हो तरंग में आकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार नहीं है? अविनाश ने धीरे से कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू। जो कुछ किया है वो सोच विचार कर ही किया है। वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी न रह सकूं, तो बात अविनाश के मुंह में अचानक रुक गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वो उसे नहीं बोल पाए। कन्या ने बाधा डाल दी। अब तक वो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस वक्त मां में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर मां पहले कुछ हद बुद्धि सी हो गई, दूसरे ही क्षण बड़े जोरों की फटकार बतलाकर बोल उठी, शाश्वती जा यहां से चली जा। कहती हूं। लड़की बोली, अगर चला जाना ही पड़ता है तो पिताजी को साथ ले जाऊंगी मां, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए, शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो, उठो। चलो पिताजी। ये कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको, सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने बाधा दी। वो बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है मां?
लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वो भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी 9-10 हैं। कितनी बार देख आई हूं, उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा। माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जब भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थीपन दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं। तुम और भैया पिताजी की पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्चा चला लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चलें, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पहुंचकर रुधे गले से बोली, जरा और रुको। तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है, इसमें क्या हेरफेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूं, तुम्हारे सुख दुख की साथिन हूं। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर ये सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा हो लो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूं, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं है। तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाठ समझ रखा है तो वो नहीं होने का। इसे मानता हूं, नहीं तो ये संजीव बाबू का भी चल जाता है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसका ब्याह कब करोगे? मां की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, मां, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता न करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो ये सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर मां का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें तृप्त हो उठी। रुधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती, मुंह जली, मेरी नजरों के सामने से अब क्यों नहीं हटती? जा, हट जा, कह देती हूं। जाती हूं मां, चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आइए परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं, दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें, कुछ छोटी और साथ ही भेजें। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, ये चिट्ठी मित्रों को दिखाते ना फिरना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं कह रही हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है? कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को वो सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य, साहित्य नहीं पढ़ा, मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीने पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव उसकी अभिव्यंजना में। वहां तेरे मुक्तबोध के बाप की मजाल की टांग अड़ाए। ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन मां के कठोर कंठ स्वर ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ठेलकर इस कमरे में पैर रखते ही मां चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्य तब नष्ट हो रहा था। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूं, ये डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, निरा डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम ये क्या कह रही हो मां? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस! अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों तले होठ चबाकर वो चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया में उनका चेहरा विचित्र लग रहा था। शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है? तुम चलो,
जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी, कहकर आधे अचेत पिता को लेकर वो घर से बाहर चली गई। कहानियां अहमद का नसीब। एक सुल्तान था, उसके 3 बेटे थे, हुसैन, अली और अहमद। सुल्तान की एक भतीजी भी थी, उसका नाम नौनिहार था। वो मोम की पुतली जैसी सुंदर थी। सुल्तान चाहता था कि अपने किसी एक बेटे की शादी नौनिहार से करूं, मगर किससे? उसके सामने यही एक समस्या थी। सुल्तान अपने तीनों बेटों को समान रूप से प्यार करता था। तीनों ही समान रूप से काबिल भी थे, इसलिए उसने उनकी योग्यता की परीक्षा लेने की सोची। उसने तय किया कि तीनों में से जो लड़का परीक्षा में खरा उतरेगा, उसी के साथ मैं नौनिहार की शादी करूंगा। सुल्तान ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, देखो, मैं तुम तीनों को एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूं। तुम तीनों आज ही देशाटन के लिए रवाना हो जाओ। वापस आते समय तुम लोगों को मेरे लिए एक एक अनोखा उपहार लेकर आना है। जिसका उपहार सबसे अधिक अच्छा होगा, उसके साथ नौनिहार की शादी होगी। तीनों शहजादे विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। हुसैन विस नामक एक नगर में पहुंचा। वहां के एक चौराहे पर उसने एक फेरी वाले को कालीन बेचते हुए देखा। फेरी वाले से उसने कालीन की कीमत पूछी। फेरी वाले ने कालीन की कीमत 40 मोहरे बताई। कालीन की कीमत सुनकर हुसैन को बहुत आश्चर्य हुआ। इस मामूली कालीन की 40 मोहरे तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा, नहीं भाई, ये कोई मामूली कालीन नहीं है, ये उड़ान भरने वाला जादुई कालीन है। ये आपको आसमान की सैर करा सकता है। इस कालीन पर बैठकर आप जहां भी जाना चाहें मिनटों में जा सकते हैं। जहां उतरना चाहें उतर सकते हैं। यकीन न हो तो आजमा कर देख लो। कालीन वाले की बातें सुनकर हुसैन को बहुत उत्सुकता हुई। आजमाइश करने के लिए वो कालीन पर बैठ गया। फिर उसने उस शहर की सैर करने की मंशा जाहिर की। कालीन उसे लेकर शहर के ऊपर उड़ने लगा। शहर का चक्कर लगाकर हुसैन ने फिर चौराहे पर लौटने की इच्छा जाहिर की। कालीन उसे लेकर चौराहे पर आकर नीचे उतर गया। हुसैन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, इस कालीन से बेहतर उपहार पिताजी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। उसने फेरी वाले को 40 मोहरे अदा कर कालीन खरीद लिया। दूसरा भाई अली चलते चलते शिराज नामक नगर पहुंचा। नगर के बाजार में उसकी नजर एक दुकान में सजा कर रखी हुई शीशे की एक नली पर पड़ी। अली ने दुकानदार से इसकी कीमत पूछी तो दुकानदार ने जवाब दिया, इसकी कीमत 40 मोहरे हैं। शीशे की नली की कीमत सुनकर अली को बहुत आश्चर्य हुआ, पर दुकानदार ने उसे समझाते हुए कहा, कीमत सुनकर चौंकिए मत जनाब, ये कोई ऐसी वैसी नली नहीं है, ये जादुई नली है। इसके द्वारा आप अपनी कोई भी मनचाही चीज देख सकते हैं। शीशे की नली की आजमाइश करने के लिए अली उसे देखने लगा। उसने नली के एक सिरे पर अपनी एक आंख टिकाकर सुल्तान और नौनिहार को देखने की इच्छा की। नली में सुल्तान और नौनिहार उसे साफ साफ दिखाई दिए। अली ने सोचा कि सुल्तान के लिए यह सबसे अच्छा तोहफा साबित होगा, इसलिए उसने दुकानदार को 40 मोहरे चुकाकर शीशे की वो नली खरीद ली। सबसे छोटा भाई अहमद समरकंद जा पहुंचा। वो एक सड़क के किनारे से जा रहा था, तभी उसे एक फेरी वाले की आवाज सुनाई दे, ले लो, सेब ले लो। 40 मोहरों का एक सेब सुनकर अहमद ठिठक गया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ, एक सेब की कीमत 40 मोहरे। उससे रहा न गया। वो फेरी वाले के पास गया और बोला, अरे भाई, तुम समरकंद के लोगों को इस तरह क्यों लूट रहे हो? हमारे देश में तो 40 मोहरों में 40 टोकरे सेब मिल जाते हैं। फेरी वाला मुस्कुराते हुए बोला, जनाब, ये कोई साधारण सेब नहीं है, ये अद्भुत है। इसकी खासियत ये है कि कैसे भी बीमारी हो, मरीज के इस सेब को छू लेने से वो फौरन दूर हो जाती है। क्या तुम इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? अहमद ने फेरी वाले से पूछा। क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। फेरी वाला अहमद को अपने साथ लेकर एक मकान के पास गया। वहां एक बीमार आदमी लेटा हुआ करहा रहा था। फेरी वाले ने उसके शरीर से सेब का स्पर्श कराया। सेब का स्पर्श करते ही मरीज उठ बैठा। वो एकदम भला चंगा हो गया। अहमद ने सोचा कि यह चमत्कारी सेब उसके पिता के लिए उत्तम उपहार साबित होगा। पिता का ही नहीं बल्कि सभी का भला होगा। अतः उसने फेरी वाले को 40 मोहरे देकर उससे चमत्कारी सेब खरीद लिया।
कुछ दिनों के बाद तीनों भाई देशाटन से स्वदेश वापस लौट आए और उन्होंने अपने अपने उपहार सुल्तान को सौंप दिए। तीनों उपहार अपने आप में लाजवाब थे। इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ उपहार का निर्णय करना सुल्तान के लिए कठिन हो गया। अतः सुल्तान ने उन तीनों की फिर परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसने उन्हें एक एक धनुष बाण देकर कहा, तुम तीनों ही लाजवाब तोहफे लेकर आए हो, पर मेरे लिए फैसला करना कठिन है कि तुम में से नौनिहार की शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी। तुम तीनों बाण छोड़ो, जिसका तीर सबसे अधिक दूर जाकर गिरेगा उसी की शादी नौनिहार से की जाएगी। तीनों ने अपने अपने धनुष बाण संभाल कर तीर छोड़े। अहमद का तीर इतनी दूर जाकर गिरा कि उसका कहीं पता ही न चला। हुसैन का तीर काफी दूर जाकर गिरा, किंतु वो दिखाई देता रहा, मगर अली का तीर हुसैन के तीर से भी दूर जाकर गिरा। अतः बादशाह ने नौनिहार की शादी अली से कर दी। इससे हुसैन को इतना सदमा पहुंचा कि वो महल छोड़कर फकीर बन गया। अहमद बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला नौजवान था। उसने सोचा, मेरे बाण का पता नहीं चला तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा दूर तक मेरा ही बाण गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब तक मैं अपने बाण को खोज नहीं निकालूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर अहमद अपने बाण का पता लगाने के लिए महल से निकल पड़ा। पर्वतों, घाटियों, नदियों, सरोवरों एवं जंगलों को पार करता हुआ वो एक चट्टान के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसका बाण उसी चट्टान में फंसा हुआ है। अहमद ने तुरंत लपक कर बाण खींच लिया। इस चट्टान में एक दरवाजा था। बाण खींचते ही चट्टान का दरवाजा खुल गया। अहमद तुरंत गुफा में प्रवेश कर गया। आगे जाने पर उसकी नजर एक बड़े कमरे में बैठी हुई एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए अहमद का स्वागत किया। अहमद उसका व्यवहार देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सुंदरी से पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह, सुंदरी ने अहमद को अपने बारे में बताते हुए कहा। तुम्हारा नाम अहमद है और मैं एक परी हूं। मेरा नाम प्यारी बानू है। चट्टान में तुम्हारा बाण लगते ही मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारे तीनों भाइयों में से तुम्हारा ही बाण सबसे ज्यादा दूर तक गया था। तुम अपने तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे होने वाली थी। खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, इसलिए नौनिहार से तुम्हारी शादी नहीं हुई। अहमद को परी के मन की बात समझते देर नहीं लगी। हालांकि अहमद सुल्तान द्वारा किए गए अन्याय से अत्यंत दुखी था, किंतु परी की प्यार भरी बातें सुनकर उसे बड़ी राहत मिली। अतः उसने परी के साथ ही रहने का निश्चय कर लिया। वे दोनों वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार उन्हें साथ साथ रहते काफी समय गुजर गया। इधर सुल्तान को अहमद की चिंता सता रही थी। वो मन ही मन बहुत दुखी था। उसने सोचा, हुसैन तो पहले ही फकीर बन गया था और हमें छोड़कर चला गया था। अब अहमद का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। आखिर वो चला कहां गया? सुल्तान के सैनिकों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, पर अहमद का कहीं पता नहीं चला। सुल्तान को मन ही मन अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अहमद का बाण भले ही न मिल सका, पर उसी का बाण सबसे ज्यादा दूर तक गया था। मुझसे अन्याय हो गया, इसलिए अहमद महल छोड़कर चला गया। या अल्लाह, तू उसे नौनिहार से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी देना। वे दोनों जहां भी रहें सुखी रहें। सुल्तान इतना निराश हो गया कि उसने अहमद के वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी। उधर एक दिन अहमद को अपने घर परिवार की याद आई। परिवार के लोगों के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। उसने प्यारी बानू से इस बारे में चर्चा की और उससे अपने घर जाने की अनुमति मांगी। प्यारी बानू उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, किंतु वो ये भी नहीं चाहती थी कि अहमद का दिल दुखे। अतः उसने काफी सोच समझकर कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर घर जाने की अनुमति दे सकती हूं कि तुम मुझे भी अपने साथ वहां ले चलो। ये सुनकर अहमद बहुत खुश हुआ और उसने उसकी शर्त मान ली। उसकी स्वीकृति पाते ही प्यारी बानू ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते अहमद की बगलों में पंख निकल आए। फिर वे दोनों आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सुल्तान के महल के बगीचे में आकर उतरे। सुल्तान गुमसुम सा महल में बैठा बगीचे का नजारा कर रहा था
कि उन्हें देखकर बेकतार चौंक पड़ा। अरे, ये तो मेरा बेटा अहमद है, पर इसके तो पंख हैं। इसके साथ ये सुंदर लड़की कौन है? ओह, इसका मतलब अल्लाह ने मेरी अर्ज सुन ली। अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए ही इस सुंदर परी को धरती पर उतारा है। शायद इसलिए मैं अहमद के साथ न्याय नहीं कर सका कि खुदा की कुछ और ही मर्जी थी। सुल्तान अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और दौड़ते हुए बगीचे में जा पहुंचा। अहमद, मेरे बेटे। उसने अहमद को अपने सीने से लगा लिया और उसे जी भरकर प्यार किया। फिर अहमद ने उसे बताया कि उसके साथ जो लड़की है वो कौन है और उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। ये सब जानकर सुल्तान की खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद अहमद और प्यारी बानू का राजसी स्वागत किया गया। अब अहमद की समझ में आ गया कि खुदा जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो बहुत दयालु है। अब उसे न खुदा से कोई शिकायत थी और न अपने पिता से। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।